नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो शाम के 8 बज चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रैक्टिस सेट हो जाता है। आपका कौन सा हो जाएगा? ये 9वां प्रैक्टिस सेट हो, सॉरी 9वां नहीं होगा, ठीक है, 11वां प्रैक्टिस सेट हो जाता है। इससे पहले हमने 10 प्रैक्टिस सेट देख रखे हैं। तो सभी लोग फटाफट आ जाइएगा, ठीक है, बिल्कुल। और जो लोग आ चुके हैं उनके लिए गुड इवनिंग सभी के लिए, ठीक है, बिल्कुल। तो भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है जो हमारा हो जाता है कौन सा? 11वां प्रैक्टिस सेट हो जाता है। किसका? ये आपके आर्मी का हो जाता है, ठीक है। ये आपका किसका हो जाएगा? ये आपके आर्मी का, आर्मी जीडी का जो कौन सा हो जाता है प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा हो जाएगा? 11वां हो जाता है। इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट देख रखे हैं, बहुत ही ईजी होते हैं सारे के सारे, ठीक है। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन नहीं होता है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके मॉडरेट लेवल के पूछे आते हैं और बाकी सारे के सारे मीडियम लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं, कुछ ईजी भी क्वेश्चन हो जाते हैं। आपके लिए 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, मतलब 60 मिनट का टाइम दिया जाता है और 100 का पूर्णांक होता है, ठीक है। 50 क्वेश्चन होते हैं, टोटल की बात करूं 50 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 2 मार्क्स का होता है। कितने होता है? 2 मार्क्स का आपका हो जाता है प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चनों को देख लेते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन है। तो बात करें यहाँ पर सामान्य ज्ञान से 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और आपके जो हो जाते हैं साइंस से भी 15 क्वेश्चन और मैथ से भी 15 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। और आपके जो होते हैं 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके रीजनिंग से देखने को मिलते हैं। तो आपके कितने होने वाले हैं? भाग 4 भागों में आपका जो एग्जाम होता है, जो पेपर होता है, बटा हुआ होता है। तो यहाँ से हमारे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है। फटाफट इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर देते हुए, ठीक है। सभी लोगों के लिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जो लोग आ चुके हैं सभी के लिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर, बिल्कुल सोम जी यहाँ पर आ चुके हैं। तो पहले क्वेश्चन का सभी लोग आंसर दीजिएगा। कलहड़ की रचना कौन सी है ये आपको बताना है, ठीक है। कलहड़ जो थे उनकी रचना जो थी वह आपको बताना है, उनकी रचना कौन सी होने वाली है। कवितावली हो जाएगी, गोदान हो जाएगी, या फिर आपकी ये हो जाती है मेघदूत हो जाएगी, या फिर आपकी राज तरंगड़ी हो जाती है। तो फटाफट आंसर देते हुए, बिल्कुल सही दीपक जी यहाँ पर आ चुके हैं, आपके लिए भी वेलकम, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर कवितावली जो हो जाएगी वह किसकी हो जाएगी? ये आपके तुलसीदास की हो जाती है। किसकी हो जाएगी? ये आपके तुलसीदास की हो जाती है। गोदान की बात करते हैं, गोदान जो हो जाएगी वह आपके प्रेमचंद की हो जाती है, गोदान। और यह आपके मेघदूत की बात करूं, मेघदूत हो जाएगी, शकुंतलम हो जाएगी, ये आपके किसकी हो जाएंगी? ये आपके कालिदास की हो जाती है। किसकी हो जाएगी? कालिदास की हो जाती है। तो एक ही बस्ती है आपकी राज तरंगड़ी, जो किसकी हो जाएगी? कलहड़ की हो जाएगी, ठीक है। जो किसकी हो जाएगी? कलहड़ की हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होने वाला है। तो बिल्कुल सही। क्या करें, कभी तो यूपी पुलिस का क्वेश्चन कर पाइए। बिल्कुल यूपी पुलिस के भी स्टार्ट हो जाएंगे, देखिए 2 से 3 दिन आपके लगेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 से 3 दिन आपके लगने वाले हैं यहाँ पर। उसके बाद यूपी पुलिस के हम खुद स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? राज तरंगड़ी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैथ तो हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं 1 से 2 दिन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका मास्टर बैच हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं जहाँ मधुमक्खियों को पाला और रखा जाता है उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, बिल्कुल सही। शुभम जी बिल्कुल सही, ठीक है। नितेश जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहां बात करते हैं जहां मधुमक्खियों को पाला जाता है या रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो बात करते हैं सेरीकल्चर की। तो सेरीकल्चर जो हो जाएगा वो आपका किसका हो जाएगा? रेशम उत्पादन से हो जाएगा। किसके? रेशम उत्पादन से हो जाता है आपका सेरीकल्चर। हैचरी की बात करें तो यहाँ पर बच्चे निकाले जाते हैं, चूजे निकाले जाते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा? एपीकल्चर यहाँ पर राइट रहने वाला है, ठीक है। कौन सा रहने वाला है? एपीकल्चर, जिसे हम एपियरी भी कहते हैं, ठीक है। एपीकल्चर भी कहते हैं, एपियरी भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो मधुमक्खियों को पालना रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी रहने वाला है। दीपक जी का आंसर राइट आ चुका है, बिल्कुल सही, ठीक है। पूनम जी, सनी जी सभी का आंसर राइट आते हुए, प्रेम जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है? यहां पर क्या रखा है? शतरंज में वर्गों की संख्या कितनी होती है आपको बताना है। बिल्कुल, शतरंज में वर्गों की जो संख्या होती है यह कितनी होती है यह आपको बताना है, ठीक है। बिल्कुल सभी लोग फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो रहने वाला है हमारा कौन सा रहने वाला है? 50 हो जाएगी, या फिर आपकी हो जाएगी कितनी? 60, या फिर 64, या फिर आपका हो जाता है 84। तो यह बात करते हैं ये इस प्रकार से होते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से खाने बने होते हैं। तो 8 खाने इस सेट में हो जाएंगे, 8 खाने सेट में हो जाएंगे। 8 8 कितना हो जाएगा? मेरे पास 64 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही। 84 नहीं होगा दीपक जी, यहाँ पर सी हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 8 8 क्या बनेगा? 64 बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है? डी नहीं होगा, ठीक है अजय जी, बिल्कुल सही। शुभम जी 64 हो जाएगा, बिल्कुल दीपक जी, शुभम जी, सभी का आंसर राइट आते हुए। यहाँ पर क्या रखा है? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, आपको बताना है, ठीक है, बिल्कुल। और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है, बिल्कुल। बात करते हैं यहाँ पर सोम जी, यहाँ पे क्या रखा है? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, ये भी आपको याद होना चाहिए। कब हुई थी? आपके हो जाती है आर्य समाज की स्थापना 1800 क्षमा श्री सरस्वती, तो 7-5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये आपके 1875 में हुई थी, क्योंकि 7 से ले लेते हैं 7 और बा से कर देते हैं पति, यहाँ पर बती है क्या, पति कर देना, 5 यहाँ हो जाएगा, तो 7-5 लास्ट में लिख देना, तो 1800 क्या हो जाएगा? 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1850 में हुई थी। किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। यही बात करते हैं राजा राम मोहन राय की, तो राजा राम मोहन राय ने किसकी की थी? ये आर्य समाज हो जाएंगे, उन्होंने इनने क्या की थी? ब्रहा समाज की स्थापना की थी। किसकी? ब्रहा समाज की स्थापना की थी। और ब्रहा समाज की स्थापना कब हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, 1828 में। किसकी? ब्रहा समाज की स्थापना की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी और राजा राम मोहन राय ने ब्रहा समाज की स्थापना कब की थी? 1828 में की थी। तो दोनों की दोनों आपको इंपोर्टेंट हो जाते हैं। सोम जी बिल्कुल सही, प्रेम जी, पूनम जी, सभी का आंसर यहाँ पर राइट आते हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है? यहाँ पर रखा है गोवा की राजधानी कहाँ है, तो आपको बता रखा है एक राजधानी देखने को मिलेगी, चाहे कंट्री से पूछ सकता है, चाहे राज्य से पूछ सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग यहाँ पर आंसर देते हुए, बिल्कुल सही दीपक जी, ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं। बात करते हैं यहाँ पर कौन सा राइट रहने वाला है। देखो चंडीगढ़ की बात करें तो आपके पंजाब की हो जाती है, हरियाणा की हो जाती है, यह दो राज्यों की राजधानी हो जाती है, पंजाब की और हरियाणा की। और यहाँ बात करते हैं लखनऊ, ये आपके यूपी की राजधानी हो जाएगी, ठीक है। और कवारत्ती की बात करें, लक्षद्वीप की राजधानी हो जाती है। तो बस्ती है कौन सी? पणजी, जो कहाँ की है? गोवा की राजधानी हो जाती है। और गोवा जो हमारे देश का है सबसे छोटा राज्य हो जाता है, कौन सा? सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाता है? ये आपका गोवा हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। बिल्कुल सही शुभम जी, डी हो जाएगा बिल्कुल इजीली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो रहने वाला है वह हमारा कौन सा रहने वाला है? यह क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, इसे ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल डी हो जाएगा शुभम जी, अजय जी, बिल्कुल प्रेम जी, सभी का आंसर राइट आ चुका है, ठीक है। यहाँ कह रहा है निम्न में से कौन सा पर्वत, यहाँ पर ध्यान से देखना, निम्न में से कौन सा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है विंध्य पर्वत श्रृंखला, या फिर अरावली पर्वत श्रृंखला, या फिर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, या फिर इनमें से कोई सा नहीं। तो सबकी आपके लिए क्या है? लोकेशन याद होना चाहिए। तो बात करते हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, जो कहाँ पड़ती है? ये आपके मध्य प्रदेश में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? ये आपके मध्य प्रदेश में पड़ती है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की बात करें, ये भी कहाँ पड़ती है? ये भी आपके मध्य प्रदेश में पड़ती है। और बात करते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कहाँ पड़ती है? ये राजस्थान में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? यह है राजस्थान में पड़ती है। तो आपको यहाँ पर बताना है क्या? नर्मदा ताप्ती। नर्मदा ताप्ती कहाँ से? मध्य प्रदेश से निकलते हुए गुजरात से होते कच्छ के खाड़ी में जाके गिरती हैं अरब सागर में। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश से तो होगा, मगर यहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला अलग होती है, तो कौन सी हो जाएगी? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला यहाँ पर हो जाएगा राइट। जो नर्मदा और ताप्ती नदी के जो बीच में जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी हो जाएगी? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। ये तो हमारा वैसे ही ऑप्शन कट जाता है, क्योंकि ये राजस्थान में दे रखा है, ठीक है। और ये कहाँ से गुजरती है? नर्मदा ताप्ती, ये मध्य प्रदेश से होती हुई गुजरात की से होते हुई कच्छ की खाड़ी में कहाँ गिरती है? अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर राइट हो जाएगा। बी नहीं होगा। बी कैसे हो जाएगा शुभम जी? ये कहाँ जाती है? तो राजस्थान में है, ठीक है, ये तो राजस्थान में है। और जो नर्मदा ताप्ती है वो कहाँ पे निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है। तो यहाँ पर कौन सा राइट होने वाला है? बिल्कुल सी हो जाएगा अजय जी। ऑप्शन नंबर कौन सा शुभम जी? सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकी सबकी लोकेशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए दोबारा मैं रिपीट करते रहता हूं, ठीक है। जितनी बार एग्जाम में, जितनी बार मेरे सामने क्वेश्चन आता है, पूरा की पूरा एक्सप्लेन करता हूं आपके लिए। यहाँ बात करते हैं माउंट आबू स्थित है। माउंट आबू कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन हमारा हो जाता है, ठीक है। बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन हो जाता है। तो सभी लोग यहाँ पर आंसर देते हुए एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर देना है, ठीक है। बिल्कुल सही शुभम जी, बिल्कुल प्रेम जी, दीपक जी, सभी का आंसर राइट आते हुए। यहाँ पे कह रहा है माउंट आबू। अगर मैं माउंट आबू की बात करता हूं तो माउंट आबू कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये आपके राजस्थान में पड़ता है। लोकेशन सबकी याद रखना, ठीक है। माउंट आबू कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। और राजस्थान में इनमें से कौन सी हो जाती है? ये आपके मध्य प्रदेश में। हिमालय कहाँ हो जाएगी? यूके में पड़ जाती है।
तो कौन सी पड़ेगी, अरावली पर्वत श्रृंखला होगी। आपको राजस्थान में यह याद है और ये भी पता है माउंट आबू कहाँ पड़ता है, राजस्थान में, तो बिल्कुल इजी लगा सकते हो, कौन सा हो जाएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल इजीली राइट हमारा हो जाएगा। सोहम जी बिल्कुल सही, प्रेम जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। बात करते हैं लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल उनकी उपाधियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बिल्कुल सही, दीपक जी, अजय जी, सभी का आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर कौन सा राइट होगा, लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है, पंजाब केसरी, पंजाब सिंह, या फिर आजाद, या फिर केसरी हिंद। तो यहाँ पर कौन सा राइट रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, दीपक जी का राइट आंसर आ चुका है, कौन सा हो जाएगा, पंजाब केसरी हो जाएगा, ठीक है। पंजाब केसरी यहाँ पर लाला लाजपत राय को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। कह रहा है हीराकुंड बांध किस नदी पर है। बिल्कुल सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि प्रत्येक दिन 8 बजे आपको यह क्लास देखने को मिलती है, ठीक है। बिल्कुल सही प्रेम जी, ठीक है। दीपक जी बिल्कुल, 9 का बी हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर, देखो अगर यहाँ पर बात करते हैं, गोदावरी नहीं होगा, गोदावरी नहीं होगा, दक्षिण में पड़ती है गोदावरी। और हीराकुंड कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। हीराकुंड जो बांध है वो कहाँ पड़ता है, यह आपके उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, यह आपके उड़ीसा में पड़ता है। और जो गोदावरी है वो नीचे साइड पे पड़ती है, तो ये तो हो नहीं सकती। ताप्ती की बात करूँ, ये कहाँ मध्य प्रदेश में जाती है, तो ये भी नहीं होगी, मध्य प्रदेश साइड में पड़ता है। महानदी की बात करता हूँ, नर्मदा की बात करता हूँ, ये भी कहाँ पड़ती है, मध्य प्रदेश में, तो महानदी कहाँ हो जाएगी, ये हमारी राइट हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, महानदी हो जाएगी। लोकेशन आपको याद होना चाहिए, नदियों की एक एक नदी को मैं अलग अदरवाइज, ठीक है, एक एक नदी को एक्सप्लेन करूंगा। एक बार में एक नदी टॉपिक को हम पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी प्रकार से याद कर पाएंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक मैं लेकर आने वाला हूँ जल्द ही, ठीक है। मैं पूरी पीडीएफ बना रहा हूँ, जल्द ही ये टॉपिक मैं आपको लेने वाला हूँ। और एक बार टॉपिक में पढ़ लोगे तो बिल्कुल नहीं बोलोगे। हर नदी को हम एक एक नदी को, एक जैसे भारत के नक्शे पर एक ही नदी हम करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे कौन सी चीज कहाँ पर है, ठीक है। तो बहुत अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी नहीं होगा भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि गोदावरी नीचे पड़ती है, ठीक है। ये दक्षिणी भारत की सबसे बूढ़ी नदी भी कहते हैं गोदावरी को, तो ये तो नहीं होगी, दक्षिण पड़ती है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, महानदी हो जाएगी, ठीक है, जो उड़ीसा से होती जाती है। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन से रहने वाला है। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा दीपक जी, यहाँ पर कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं, ये बताना है आपको किसके द्वारा चुने जाते हैं। तो राज्यसभा सदस्यों के द्वारा, या फिर लोकसभा के सदस्यों द्वारा, या फिर ए और बी दोनों, या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा। तो सभी को पता है जो उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, उपराष्ट्रपति कौन होता है, राज्यसभा का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का क्या होता है, अध्यक्ष होता है, क्योंकि लोकसभा में अपने आप में स्पीकर होते हैं। तो यहाँ पर राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति कौन चुनता है, ये हमारे राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य तथा राष्ट्रपति के द्वारा ये मनोनीत होता है। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, ए भी राइट होगा और बी भी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर ए और बी दोनों की दोनों क्या हो जाते हैं, हमारे राइट हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर भाई सी होगा। बिल्कुल प्रेम जी का आंसर राइट आ चुका है, अनिल जी का भी आंसर यहाँ पर राइट आते हुए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति का चुनाव राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के दोनों के द्वारा और राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। कौन, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का जो अध्यक्ष होता है वो किसका होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और लोकसभा अपने आप में एक अध्यक्ष चुनती है, जैसे इसे स्पीकर कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर भाई सी होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कौन सा रहने वाला है, यहाँ पर कह रहा है सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है, ठीक है। बिल्कुल सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। यहां पर कह रहा है सियाचिन ग्लेशियर कहां स्थित है, तो दे रखा है जम्मू में, राजस्थान में, या फिर तमिलनाडु में, या फिर केरल में। केरल कहां पड़ता है, बिल्कुल नीचे पड़ता है, तो यहां तो होगा नहीं। तमिलनाडु भी नीचे पड़ता है। राजस्थान कहां पड़ता है, राजस्थान साइड में है, बीच में यूके, और इधर आपका हो जाता है गुजरात के साइड में पड़ जाता है, मध्य प्रदेश से मिला हुआ है। तो जम्मू कश्मीर क्या है, सबसे उत्तर में। और सियाचिन ग्लेशियर कहां पड़ता है, बिल्कुल उत्तर में पड़ता है, भारत के बिल्कुल ऊपर टॉप पर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, जम्मू भी कहां पर है, बिल्कुल टॉप पर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल इजीली राइट हो जाता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर सनी जी का, प्रेम जी का और अनिल जी का सभी का आंसर यहाँ पर राइट आते हुए, ठीक है। क्योंकि उत्तर में पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर, जहां पर क्या बर्फ वगैरह जम जाती है, ठीक है। तो एक ही जगह दे रखी है जहां पर बर्फ जमती है, जम्मू कश्मीर, बाकी कहीं पे नहीं हो जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाता है, इस प्रकार से भी हम लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा कि लोहड़ी नृत्य कहाँ से संबंधित है। बिल्कुल सभी लोग आंसर दीजिएगा, अभी हाल ही में ये एक या 2 दिन हुआ है, ठीक है। तो इसका फटाफट आंसर दीजिएगा, यहाँ पर कौन सा राइट होगा। अनिल जी बिल्कुल सही, राजकुमार जी ए हो जाएगा, बिल्कुल सभी का आंसर राइट आ चुका है। एक बार वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है। कह रहे लोहड़ी नृत्य कहाँ से संबंधित है, बिल्कुल सभी लोग आंसर दीजिएगा। तो बात करते हैं किससे संबंध हो जाएगा, पंजाब से हो जाएगा, पंजाबियों द्वारा मनाया गया नृत्य होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहने वाला है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी की क्लास चलेंगी, ठीक है, सभी की क्लास क्या मास्टर क्लास चला देंगे, ठीक है, हिंदी की। और आपकी हिंदी की हो जाती है, बहुत ही एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक को बहुत ही बेसिक पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, जो कि एक ही बार में आपको क्या है सारा की सारा याद हो जाएगा। और 100% ऐसा कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। बात करते हैं अहमद अली खान संबंधित है, आपको बताना है कहां से संबंधित है, किस चीज से संबंधित है आपको बताना है। सरोद से हो जाएंगे, संतूर से, तबला से, या फिर गिटार से, ठीक है। तो फटाफट आंसर दीजिएगा। तबला का आविष्कार किसने किया था, अमीर खुसरो ने तबला का आविष्कार किया था। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा कि अमजद अली खान संबंधित है। तो किससे हो जाएंगे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो ये सरोद खान, सरोद हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, सरोद से संबंधित हो जाएंगे, कौन, अहमद अली खान, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन तो नहीं हो जाता है, मगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो 2020 से रिलेटेड हो जाते हैं या आपके भूतकाल से संबंधित हो जाते हैं, ठीक है। ये टॉपिक भी हम कंप्लीट करने वाले हैं, हर टॉपिक को बहुत ही अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन करके हम देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक से या 2 दिन में आपके सारे के सारे टॉपिक क्या हो जाएंगे भाई, शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। सर यूपी लेखपाल की बिल्कुल ये भी स्टार्ट होगी, ठीक है। मास्टर क्लास चला दूंगा एक ही बार में सारे के सारे, ठीक है। 2-3 टीचर आएंगे और सारा कंप्लीट करवा देंगे। यहाँ पे कह रहा है भारत का द्वितीय प्रधानमंत्री कौन था, ये आपको बताना है। भारत का द्वितीय प्रधानमंत्री कौन था, तो यहाँ पर बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद, जो आपके हो जाते हैं प्रथम राष्ट्रपति, है ना। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ये आपके जो हो जाते हैं राजेंद्र प्रसाद होते हैं, जो 2 बार रहे थे, जो कितनी बार, 2 बार राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था। बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री हो जाते हैं, प्रथम प्रधानमंत्री हो जाते हैं, ठीक है। प्रथम प्रधानमंत्री कौन हो जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। उसके बात करें डॉक्टर राधाकृष्णन की बात करें, दूसरे नंबर के राष्ट्रपति हो जाते हैं, दूसरे नंबर के कौन हो जाते हैं, दूसरे नंबर के ये आपके राष्ट्रपति हो जाते हैं, ठीक है। कौन, राधाकृष्णन। जो प्रथम नंबर के कौन हो जाएंगे, प्रथम नंबर के उपराष्ट्रपति भी हो जाते हैं, प्रथम नंबर के कौन हो जाते हैं, उपराष्ट्रपति भी आपके हो जाते हैं, कौन, डॉक्टर राधाकृष्णन। दूसरे नंबर के राष्ट्रपति तथा पहले नंबर के उपराष्ट्रपति हो जाते हैं। और यहाँ पर पूछ रखा है कि भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे, तो वह आपके हो जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। कौन हो जाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जो हो जाते हैं। उनके बाद कौन बने थे, गुलजारीलाल नंदा बने थे। तो इस प्रकार से आपकी सीरीज हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी का आंसर राइट आ चुका है। शुभम जी बिल्कुल सही, ठीक है। गौरव जी, राज जी, सभी का आंसर, शुभम, सोम जी, दीपक जी, ठीक है, सभी का आंसर यहाँ पर राइट आते हुए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है, बुक है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया क्या है, ये बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे भूतकाल की जो है, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, उनके एक टॉपिक भी देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि जहां से क्वेश्चन बनते हैं यहीं से बनेगा, 2020 की पूछ लेगा, 21 में जो आएंगी वो पूछ लेगा, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है, तो ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राधाकृष्णन ने या फिर भगत सिंह ने। तो यहाँ पर कौन सा राइट रहने वाला है, फटाफट आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सही, डी हो जाएगा। दीपक जी डी नहीं होगा, यहाँ पर कौन हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है वो किसने लिखी थी, ये आपके जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शुभम जी का आंसर राइट आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से हमारा सामान्य विज्ञान या फिर साइंस यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है। पहले क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा कि प्लेग रोग किससे फैलता है, ये आपको बताना है, ठीक है। प्लेग रोग जो होता है वो किससे फैलता है, ये आपको बताना है। बिल्कुल फटाफट आंसर दीजिएगा। सत्येंद्र जी ए हो जाएगा, बिल्कुल। दीपक जी बिल्कुल बी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ बात करते हैं जो प्लेग रोग है वो किससे फैलता है, कुत्ता से फैलता है, बिल्ली से, चूहा से या फिर मक्खी से, ठीक है। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, चूहा से फैलता है। क्योंकि कुत्ता की बात करें, कुत्ता से एम्फोबिया फैलता है, जिसके कहते हैं कुत्ते के काटने से रेबीज फैलता है, ठीक है। ये एम्फोबिया भी इसे कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने की थी। ये भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल सही दीपक जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सोम जी, सभी का आंसर क्या आते हुए, राइट आते हुए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वह कौन सा रहने वाला है, इजी क्वेश्चन हो जाता है ये भी, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से आसानी से फूटना है।
आपको बताना इसमें से कौन सा बिल्कुल राइट रहने वाला है कि गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से आसानी से फूटना यह क्या है। तो बताना है कि नाखून की तुलनाओं में सुई का गुब्बारे पर अधिक दाब पड़ता है, या फिर नाखून की तुलना में सुई का गुब्बारे पर कम दाब पड़ता है, या फिर सुई नाखून से कठोर होती है, या फिर बताना है इनमें से कोई सा नहीं। तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट रहने वाला है। बिल्कुल सही दीपक जी, शुभम जी, सनी जी, ठीक है। सभी का आंसर यहाँ पर राइट आते हुए एक बार वीडियो को शेयर और कर देना, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा राइट रहने वाला है, सभी लोग आंसर देते हुए। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं क्वेश्चन नंबर की गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से आसानी से फूटना, यह क्या होता है। नाखून की तुलना में सुई का गुब्बारे पर अधिक दाब पड़ेगा, तभी तो वह आराम से क्या है उसके अंदर छिद जाएगी और वह गुब्बारा जो है वो फट जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहने वाला है। शुभम जी का आंसर राइट आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दीपक जी का भी आंसर राइट आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। गौरव जी, सभी का आंसर राइट आते हुए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है कि यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है हवा से फैलने वाला रोग कौन सा है। आपको बताना है क्षय रोग है, हैजा रोग है, चेचक रोग है, या फिर कैंसर हो जाता है। तो फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। बिल्कुल सही दीपक जी, सभी का आंसर राइट आते हुए। सुमन जी, ठीक है, बिल्कुल गौरव जी। तो यहां पर आंसर दीजिएगा हवा से फैलने वाला रोग कौन सा हो जाता है। अगर मैं हैजा की बात करता हूं, हैजा किससे होता है, ये आपके हो जाता है, ठीक है। हैजे की बात करते हैं तो हैजा किससे हो जाएगा, तो हैजा हो जाएगा गंदा पानी वगैरह पीने से क्या हो जाता है, हैजा वगैरह हो जाता है, ठीक है, दूषित खाना खाने से। और बात करते हैं यहाँ पर चेचक जो होता है, चेचक हुआ किससे है चेचक। चेचक जो हुआ था वो पारे के खाने से कारण हुआ था, ठीक है। मछली जिसने एक कंट्री थी, कंट्री का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, उस कंट्री में क्या हुआ था, फैक्ट्री से जो पारा था वो समुद्र के अंदर चला गया था, ठीक है, समुद्र में चला गया था और वह मछलियों ने खा लिया था। जैसे जिस प्रकार से उन मछलियों ने वह पारे को खाया और उस मछलियों को किसने खाया था, इंसान ने खाया था, तो वहां से ये चेचक रोग पैदा हुआ था, ठीक है। तो ये किससे फैलता है, ये आपका फैलता है जो आपका होता है पारा, उससे फैलता है। और कैंसर की बात करें तो कैंसर तो खुद भी हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा राइट रहने वाला है, क्षय रोग हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम टीबी भी कहते हैं। टीबी को हम क्या कहते हैं, टीबी रोग जो होता है ना, जो खांसी के अंदर फेफड़े खराब हो जाते हैं, भाई टीबी रोग हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्षय रोग कहते हैं, ठीक है। और टीबी डे कब मनाते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। टीबी डे जो मनाते हैं 24 मार्च को मनाते हैं। टीबी डे कब मनाते हैं, 24 मार्च को मनाते हैं। और बात करें 2025 तक, ठीक है, 2025 तक, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 2025 तक ये हमारे भारत को मुक्त करने की बात कही गई है टीबी से, ये भी आपको याद रखना है, बजट 2020 के अंतर्गत, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा की सारा हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्षय रोग हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। तो बिल्कुल सही, सभी लोगों का आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। विक्रम जी, बिल्कुल सभी का आंसर राइट आते हुए। सनी जी यहाँ पे कह रहा है ओजोन परत हमें किससे बचाती है, ये आपको बताना है। ये अल्ट्रावायलेट किरणों से, या फिर लेजर किरणें से, या फिर माइक्रोवेव से, या फिर इनमें से कोई सा नहीं। सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा, इसका आंसर कौन सा रहने वाला है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ओजोन परत जो होती है वो हमें पराबैंगनी किरणों से, सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें, उन्हीं को क्या करती है, रोकती है, ठीक है। कौन सी, ओजोन परत, O3 से कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पराबैंगनी किरणों को हम क्या कहते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल इजीली हमारा राइट हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही। शुभम जी का आंसर राइट आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है कि भाप का इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो आपको यह भी बताना है इस इंजन का आविष्कार कब हुआ था, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है। ये तो सभी को पता है कि भाप का इंजन का आविष्कार किसने किया था, मगर अगर एग्जामिनर यह पूछ लेता है कि भाप के इंजन का आविष्कार कब हुआ था, तो आप फंस सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ही लोगों को याद होगा, तो आपको बताना है इसका आविष्कार कब हुआ था, ठीक है, बिल्कुल सभी लोग यहाँ पर आंसर देते हुए। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर कौन सा राइट रहने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था आपके जेम्स वाट हो जाते हैं। और कब किया था ये भी आपको याद रखना है, ये कब किया था, तो ये आपके हो जाते हैं 1698 में किया था। कब किया था, 1698 में ये आपका हो जाता है, ठीक है। 1698 में किसने, जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। तो ये डेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, 1698, ठीक है, 1698 ये डेट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सही, सी हो जाएगा। अभी तक आपने ये नहीं बताया कि ये कब हुआ था, ठीक है, कब इसकी खोज की गई थी।
तो सभी लोग यहाँ पर एक बार लिख दीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सी गैस जहरीली है ये आपको बताना है, बिल्कुल फटाफट आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सही 1698 हो जाएगा शुभम जी का आंसर, राइट यहाँ पर आते हुए बिल्कुल सही विकास जी, ठीक है, दीपक जी। तो यहाँ पर कह रहे हैं निम्न में से कौन सी गैस जहरीली है, तो फटाफट आंसर दीजिएगा, जहरीली गैस यहाँ पर कौन सी हो जाती है। तो एक बार और शेयर कर देना, ठीक है, और लाइक कर देना वीडियो के लिए। बिल्कुल शुभम जी सी हो जाएगा। यहाँ पर निम्न में से कौन सी गैस जहरीली है, तो ऑक्सीजन तो हम लेते ही हैं, ऑक्सीजन तो हम लेते ही हैं, तो ये तो जहरीली होगी नहीं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं तो भी जहरीली नहीं होगी, तो एक ही बचती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम CO कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, CO कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, CO कहते हैं, और ये क्या हो जाती है, जहरीली गैस हो जाती है। बिल्कुल सही, गौरव जी का आंसर राइट आ चुका है, दीपक जी बिल्कुल, विनय जी, ठीक है, बिनू जी, ठीक है, बिल्कुल सही, शुभम जी सभी का आंसर राइट आते हुए, विकास जी, प्रेम जी, दीपक जी सभी का आंसर यहाँ पर राइट आते हुए। अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर देते हुए, बैटरी द्वारा दी गई विद्युत धारा को हम डैश कहते हैं, क्या कहते हैं आपको बताना है। बिल्कुल सभी लोग यहाँ पर आंसर देते हुए कि बैटरी द्वारा दी गई विद्युत धारा को हम डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती धारा कहते हैं, उच्च विद्युत धारा कहते हैं, निम्न विद्युत धारा कहते हैं, या फिर दृष्टि धारा कहते हैं। तो आप क्या है, यह तो आप काट दोगे दोनों की दोनों ऑप्शन, मगर कंफ्यूज कहाँ होगे, या तो डी में हो जाओगे या तो ए में हो जाओगे। अब कंफ्यूजिंग हम कैसे मुक्त करें देखते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं प्रतिवर्ती धारा की, तो प्रतिवर्ती धारा को हम AC लिख सकते हैं, प्रतिवर्ती धारा को हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, AC करंट, और इसे लिख सकते हैं हम DC करंट। और जो दृष्टि धारा होती है उसे हम क्या लिख सकते हैं, DC करंट लिख सकते हैं। ये हम चाहे प्लस को माइनस लगाओ, माइनस को प्लस लगाओ, ये क्या करेगी, काम करेगी, ठीक है। ये परिवर्तन के अनुसार क्या होती है, बदलती रहती है, ठीक है, मगर ये परिवर्तन के अनुसार बदलती नहीं है। तो ये इस प्रकार से, क्योंकि बैटरी की जो ऊर्जा होती है, बैटरी के जो तार होते हैं प्लस माइनस होता है, अगर प्लस पे प्लस लगाओगे, माइनस पे माइनस लगाओगे तभी वह काम करेगा, माइनस प्लस लगाओगे, उल्टा कर दोगे तो काम नहीं करेगा। ये अपने अनुसार क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है, बदलती रहती है प्रतिवर्ती धारा, ठीक है, मगर यह नहीं बदलती है। प्लस है तो प्लस ही काम करेगा, माइनस है तो माइनस ही काम करेगा। तो इस प्रकार से कौन सा राइट हो जाएगा, दृष्टि धारा हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इस क्वेश्चन को लिख लेना और याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है। इस क्वेश्चन को फटाफट देखिएगा, फटाफट इसका आंसर देगा। बिल्कुल सही, सभी का आंसर डी आ चुका है, विकास जी बिल्कुल सही, शुभम जी, ठीक है, बिल्कुल सही, सभी का आंसर यहाँ पर राइट आते हुए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गौरव जी। बात करें यहाँ पर पद बिट दे रखा है, बिट का प्रयोग निम्न में से किस क्षेत्र में किया जाता है, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। अगर मैं बात करूं बिट, बिट बराबर क्या होता है, 8 बिट बराबर, 8 बिट बराबर क्या होता है, 1 बाइट होता है, क्या होता है, 1 बाइट होता है, जो किसमें प्रयुक्त होता है, ये आपके कंप्यूटर विज्ञान में से संबंधित हो जाता है। किससे हो जाता है, ये आपके कंप्यूटर से संबंधित हो जाता है। कंप्यूटर के अंतर्गत 1 बाइट बराबर 8 बिट होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में अगर बिट का प्रयोग पूछ ले तो कंप्यूटर विज्ञान में होता है, मगर यह भी पूछ सकता है कि 1 बाइट बराबर कितने बिट होते हैं, तो आपको याद रखना है 8 बिट होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सही, सभी लोगों का आंसर राइट आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। शिवाजी का आंसर राइट आ चुका है, शिवाजी बिल्कुल सही, ठीक है, शुभम जी बिल्कुल, सभी का आंसर यहाँ पर राइट आते हुए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है कि पृथ्वी पर प्रकृति प्रकाश का स्रोत कौन सा है, आपको बताना है। पृथ्वी पर प्राकृतिक होगा, ठीक है, पृथ्वी पर प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। प्रकृति भी कर सकते हैं, प्रकृति प्रकाश का कि स्रोत क्या है ये आपको बताना है। बिल्कुल सभी लोग यहाँ पर आंसर देते हुए, सुमन जी कंप्यूटर हो जाएगा, बिल्कुल बीनू जी, ठीक है, शखा जी बिल्कुल सही, शेखा जी होगा ना, शखा जी, ठीक है, बिल्कुल सही, सभी का आंसर यहाँ पर राइट आते हुए। दीपक जी यहाँ पर बात करते हैं, सूर्य हो जाएगा, दीपक जी का आंसर राइट आ चुका है, यहाँ पर सूर्य हो जाएगा, ठीक है। ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है और ना ही उत्पन्न की जा सकती है, तो इस प्रकार से हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है समुद्र में ज्वार डैश के कारण आते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। समुद्र में जो ज्वार आता है, ज्वार भाटा जो आता है, वो किसके कारण आता है, ये हो जाता है पृथ्वी की परिभ्रमण के कारण आता है, या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है, या फिर महासागरों में हवा के कारण आता है, पर इनमें से कोई सा नहीं। तो सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा, यहाँ पर कौन सा राइट रहने वाला है। बिल्कुल सही शुभम जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। समरजीत भी बिल्कुल, सभी का आंसर यहाँ पर राइट आते हुए। यहाँ अगर हम बात करते हैं समुद्र में ज्वार भाटा की, किसके, ज्वार भाटा की बात करते हैं, तो ज्वार भाटा होता क्या है पहले इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ज्वार भाटा जो होता है वह होता क्या है, पहले इसके बारे में हम क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं, ठीक है। देखो जैसा हमारा चंद्रमा होता है, ठीक है, हमारी क्या होती है, एक तो हमारे पास पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी हो जाती है, ये क्या हो जाती है, ये आपकी पृथ्वी हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर हम मान लेते हैं चंद्रमा है कोई, ठीक है, ये हम चंद्रमा मान लेते हैं।
जब एक स्थिति ऐसे आती है, एक स्थिति ऐसे आती है कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के कहाँ चला जाता है, समीप आ जाता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी के कहाँ आ जाता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कहाँ आ जाता है, समीप आ जाता है, ठीक है, कहाँ आ जाता है, समीप आ जाता है। तो जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल होता है 21 पॉइंट कुछ होता है, ठीक है, जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यह जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है। कहाँ खींचता है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है यह अपनी ओर खींचता है वस्तुओं के लिए, ठीक है। उसी प्रकार से चंद्रमा का भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वह पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है। जिस प्रकार से यह पृथ्वी के समीप जाता है तो पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है। उसके अंतर्गत कुछ जो पृथ्वी होती है वो हिलने लगती है, मतलब झटके महसूस करती है। और जब पृथ्वी हल्का सा झटका महसूस करती है तो समुद्र का पानी जो होता है वो हिलोरे खाने लगता है। इस प्रकार से, कैसे, इस प्रकार से समुद्र का पानी जो होता है वह हिलोरे खाने लगता है। तो जो समुद्र का पानी जो ऊपर उठता है, यह तल लग रखा है समुद्र का, जो नीचे जाके जो ऊपर उठता है समुद्र तल, तो इसे हम क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। और जिस प्रकार से ये लहर नीचे गिरती है, यहाँ से ऊपर पहुंची तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक को हम क्या कहेंगे, ज्वार कहेंगे। और जिस प्रकार से ये समुद्र जो टॉप से जब नीचे की ओर आती है, तो जब नीचे की ओर आएगी तो इसे हम क्या कहेंगे, भाटा कहेंगे। तो हम इसे क्या कहते हैं, तो हम इसे भाटा कहते हैं। तो ये हमारा ज्वार भाटा बनता है। तो ये किसके कारण होता है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सभी का आंसर यहाँ पर राइट आते हुए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर सभी का आंसर राइट आते हुए तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिन में 2 बार आता है, अच्छा तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कौन सा रहने वाला है, यहाँ पर कह रहा है नब्ज नाड़ी नापने की क्रिया डॉक्टर द्वारा डैश का पता लगाने के लिए की जाती है। आपको बताना है किसके लिए की जाती है, खून जांच के लिए, या फिर आपका हो जाएगा तापमान के लिए, या फिर हृदय गति के लिए, या फिर श्वास के लिए। तो फटाफट इसका आंसर दीजिएगा, यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो बात करते हैं नब्ज नाड़ी नापने की क्रिया डॉक्टर द्वारा डैश का पता लगाने के लिए की जाती है। ये किसके द्वारा होती है, स्फिग्नोमैनोमीटर होता है, कौन सा, स्फिग्नो, ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर आपका हो जाता है। इसके द्वारा क्या हृदय गति को नापा जाता है, जो हृदय की धड़कन होती है उसको नापते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। विनू जी का आंसर राइट आ चुका है, ठीक है, बिल्कुल सका, सभी का आंसर यहाँ पर राइट आते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दीजिएगा सभी लोग। यहाँ पर कह रहा है इंसुलिन हार्मोन्स का निर्माण कहाँ होता है, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन्स का निर्माण कहाँ होता है, सभी लोग यहाँ पर आंसर देते हुए, बिल्कुल सही, ठीक है, रवि शंकर जी सी हो जाएगा, बिल्कुल सही सका जी, ठीक है। राजकुमार जी यहाँ कह रहा है इंसुलिन हार्मोन्स का निर्माण कहाँ होता है, तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, पैनक्रियाज में हो जाएगा, मतलब कहाँ हो जाएगा, अग्न्याशय में हो जाएगा। जो पत्ती नुमा रचना होती है उसके अंतर्गत लैंगरहंस की बीटा कोशिकाओं द्वारा, किसकी, बीटा कोशिकाओं द्वारा, ठीक है, बीटा कोशिकाओं द्वारा क्या निकलता है, ये हमारा इंसुलिन निकलता है, ठीक है। बीटा कोशिकाओं जो होती हैं, ठीक है, बीटा कोशिकाएं जो होती हैं उनके द्वारा क्या निकलता है, एक हार्मोन्स निकलता है, कौन सा, इंसुलिन हार्मोन्स, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, इसके द्वारा हमारे मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है, इसके ज्यादा हो जाता है जब हमारे शरीर में, तो क्या हो जाता है, ये हमारा मधुमेह रोग हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अग्न्याशय हो जाएगा, बिल्कुल सही, सभी का आंसर राइट आ चुका है। विकास जी, बीनू जी, ठीक है, बिल्कुल सही, रवि शंकर जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है, कह रहे ध्वनि किसमें गमन नहीं करती है, ये आपको बताना है, बिल्कुल सही, सभी का आंसर राइट आ चुका है, ठीक है, बिल्कुल सही, शुभम जी, ठीक है, बिनू जी, ठीक है, सखा जी, ठीक है, सभी का आंसर राइट आते हुए राजकुमार जी। यहाँ पर दे रखा है ध्वनि किसमें गमन करती है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो बात करते हैं, यहाँ पर निर्वात दे रखा है, वायु दे रखा है, ठोस दे रखा है, पानी दे रखा है। तो पानी में भी ध्वनि गति करती है, और ठोस में भी गति करती है, और वायु में भी ध्वनि क्या करती है, गति करती है। निर्वात में गति नहीं करती है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब आप कहोगे निर्वात होता क्या है, निर्वात वह क्षेत्र होता है, निर्वात वह क्षेत्र होता है जहां पर क्या नहीं होता, जहां पर वायुमंडल नहीं होता, ठीक है, जहां पर वायुमंडल नहीं होता। ये आपको याद रखना है, निर्वात वह क्षेत्र होता है जहां पर क्या नहीं होता, जहां पर वायुमंडल नहीं होता। और जहां पर वायुमंडल नहीं है तो भाई हम यहां से बोलेंगे तो दूसरी जगह आवाज नहीं जाएगी, क्योंकि वायुमंडल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्वात में जो वायु होती है वह गति नहीं करती, ठीक है भाई, सी हो जाएगा। सी कैसे हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। शुभम जी, दीपक जी, ठीक है, बिल्कुल सही। विकास जी, सुन, सभी का आंसर यहाँ पर राइट आते हुए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, एड्स किसके द्वारा फैलता है ये आपको बताना है। बिल्कुल सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। एड्स किसके द्वारा फैलता है, तो यहाँ पर दे रखा है बैक्टीरिया द्वारा, विषाणु द्वारा, या फिर प्रोटोजोआ द्वारा, या फिर आपको हो जाता है फंगस द्वारा। तो यहाँ पर बताना है सभी लोग। एक बार वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं एड्स किसके द्वारा फैलता है, सभी लोग फटाफट आंसर दिएगा। शुभम जी बिल्कुल सही, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखो विनोद जी, तो यहाँ पर जो एड्स है, एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है आपको याद रखना है, ठीक है। एड्स की जो फुल फॉर्म होती है वह आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में बार बार पूछी हुई, ये हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम हो जाती है, और ये किस वायरस के कारण फैलता है, तो HIV के कारण। किसके, HIV के कारण फैलता है। HIV की फुल फॉर्म क्या होती है, ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस हो जाती है, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस हो जाती है, तो इस प्रकार से इनकी फुल फॉर्म हो जाती है। और ये होता क्या है, ये एक वायरस है, मतलब क्या हो जाता है, ये कौन हो जाता है, ये आपका विषाणु हो जाता है। ये कौन हो जाता है, वायरस है। HIV, बी से वायरस हो जाएगा, तो वायरस कौन होते हैं, वायरस विषाणु ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा बिल्कुल इजीली राइट हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल सही, बिनू जी का आंसर राइट आ चुका है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। HIV के द्वारा फैलता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है कि भार को मापने की इकाई क्या है, ये आपको बताना है। बिल्कुल फटाफट आंसर देगा, बिल्कुल सही शुभम जी, बी हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल समरजीत जी। तो बात करते हैं यहाँ पर भार को मापने की इकाई क्या है, भार, ठीक है। सेल्सियस की बात करते हैं, ये हमारा ताप नापता है, ठीक है। और कैलोरी की बात करें, ये ऊर्जा को मापने वाला हो जाता है। और रिएक्टर की बात करें, ये स्केल है, मतलब ताप को मापता है, ये बेटी के रिएक्टर स्केल। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाता है, ठीक है। कौन हो जाएगा, पाउंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल इजीली राइट हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल सही, डी हो जाएगा, ठीक है। सोम जी का आंसर राइट आ चुका है। दीपक जी का आंसर यहाँ पर राइट आते हुए बी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाउंड। तो यहाँ से हमारा मैथ का चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। 15 क्वेश्चन मैथ के देखने को मिलेंगे, तो सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो जो लोग फटाफट आंसर देने वाले हैं, फटाफट आंसर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है, जो मैथ है और रीजनिंग है उसे 100% स्कोर करना है। अगर 20 में से 18 क्वेश्चन नहीं किए तो बेकार है, ठीक है। बिल्कुल सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। राजकुमार जी, दीपक जी बिल्कुल सही, शुभम जी, ठीक है। अमरजीत जी बिल्कुल सही, रविशंकर जी, सभी का आंसर राइट आते हुए विकास जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यदि एक, यहाँ से मैथ स्टार्ट हो जाता है, 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि एक आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः दे रखी है 80 मीटर तथा 60 मीटर हो, तथा उनके अंदर किनारों से 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वह कौन सा रहने वाला है, ठीक है। बिल्कुल सही, डी हो जाएगा गौरव जी। तो यहाँ बात करते हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की एक शॉर्ट ट्रिक होती है, उसको देखेगा, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, रास्ते का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखना है, क्या, रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। रास्ते का क्षेत्रफल ध्यान से पढ़ना, इसके लिए रास्ते का क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है, वह आपको याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या होता है, 2n ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस, ठीक है, बी है यहाँ पर, लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस क्या हो जाएगा, यही हम 2n लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा क्या हो जाता है, रास्ते का क्षेत्रफल हो जाता है। क्या हो जाता है, रास्ते का क्षेत्रफल हो जाता है। शॉर्ट ट्रिक है, ये कहीं नहीं मिलने वाली, ठीक है, ये मैंने खुद बनाई हुई है, ठीक है। तो बात करते हैं, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बहुत मेहनत से ये ट्रिकें बनती हैं। तो यहाँ पर रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2n ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2n हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं रखूंगा, क्योंकि इसमें बहुत समय लगाता हूँ मैथ में, ठीक है, क्योंकि आपके लिए वेस्ट देने के लिए, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 2n की बात में जो n का मान होगा, n का मान हम क्या रख लेते हैं, n का मान 3 रख लेते हैं। ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये कुछ नहीं है। अगर आप अच्छी प्रकार से पूरा बेसिक लिखोगे, बेसिक से ही ट्रिक बनाई हुई है मेरी, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3m, n बराबर जो दे रखा है, n बराबर दे रखा है 3, जो हमारा मीटर चौड़ा रास्ता होता है, बस पुट कर देना है, और लंबाई चौड़ाई यहाँ रख देना है। तो 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2n की जगह मेरा कितना हो जाएगा, 3, और ब्रैकेट लंबाई दे रखी है 80, ठीक है, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 60, और माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि 2n दे रखा है, तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना है, माइनस यहाँ पर क्या कर देना है, 2n, n की जगह दे रखा है 3। तो इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ब्रैकेट 80 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, 140 माइनस करूंगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आने वाला है, 6 मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना आ जाएगा, 136, 36 नहीं 34 आने वाला है, ठीक है, 36 नहीं आएगा, कितना आ जाएगा, ये हमारा 34 हो जाएगा। जैसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना निकल के आएगा, यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 के 4 आ जाएगा, 2 हासिल लगेगा, कितना हो जाएगा, 3 6 बचे 18, 19 20 का 0 हासिल लगा, 2 6 कम 6 2 8, कितना हो जाएगा आपके 804 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो 804 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इजीली। भाई 800 कैसे हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखो कौन सा राइट रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, ठीक है। 804 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल इजीली राइट हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई डी नहीं होगा, ठीक है, समझ लीजिए डी नहीं होगा। बिल्कुल सोम जी का आंसर राइट आ चुका है, बिल्कुल समरजीत जी बिल्कुल, ठीक है, यहाँ पर सी हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल बिल्कुल याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा इंपॉर्टेंट ट्रिक हो जाती है, ट्रिक ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है, इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है, बिल्कुल सी हो जाएगा। विकास जी, शुभम जी, सभी का आंसर राइट आते हुए, गौरव जी, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर 32, यदि दे रखा है a माइनस बी, यहाँ पर दे रखा है अनुपात दे रखे हैं, ठीक है, अनुपात दे रखा है a प्लस बी बराबर 2/5 है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हो, यहाँ पर ब्रैकेट में दे रखा है, फिर यहाँ पर अनुपात दे रखे हैं, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, आपको बताना है, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्योंकि a माइनस बी दे रखा है, अनुपात बटे में ही होता है, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं a और b की वैल्यू निकाल लूंगा, इससे इधर करूंगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 5a माइनस कितना हो जाएगा, 5b बराबर हो जाएगा 2a प्लस कितना हो जाएगा, 2b हमारा हो जाएगा। तो इसे मैं 5a, ए को ए सेट में कर लूंगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2b दे रखा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 5b, ठीक है। तो इनको मैं करूंगा घटाऊंगा, तो मेरे पास कितना आने वाला है, 3a आने वाला है, इन दोनों को बात करूंगा तो 7b हो जाएगा। तो मेरे पास जो निकल के आएगा, a बराबर कितना आ जाता है, a बराबर हो जाएगा 7, और b बराबर मेरे पास कितना आने वाला है, b बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। तो इन दोनों को इन दोनों में पुट कर देना है, मेरा आंसर आ जाएगा बिल्कुल इजीली, ठीक है, बिल्कुल सही। तो बात करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर कैसे निकालोगे, इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, एक ही जगह में निकाल लेता हूँ 7, तो 7 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, 3, 3 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, और अनुपात की बात करूंगा तो यहाँ पर कितना दे रखा है, एक ही जगह 7 रख दूंगा तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 का हो जाएगा आपका स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 7 7 49, 49 माइनस 3 3 3 मेरे पास कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर अनुपात 7 7 कितना हो जाएगा 49, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा 3 3 9, दोनों की बात करूंगा तो यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 40, और यहाँ पर निकल के कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, तो कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे काटूंगा तो मेरे पास आंसर निकल के आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 में 18 हो जाएगा। तो 20:29 यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है, 20:29 यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, ऑप्शन में क्या दे रखा है, कुछ यहाँ पर गड़बड़ दे रखा है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 20 अनुपात कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, ठीक है, 20 अनुपात कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा इजीली बिल्कुल राइट हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, ऑप्शन में क्या हो जाता है, कुछ गड़बड़ दे रखा है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अगर आप इस प्रकार से करोगे, ठीक है, इसको खोलोगे तो बहुत टाइम लगेगा, यहाँ पर ए और बी की वैल्यू ज्ञात करोगे तो आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है, 33 का सभी लोग आंसर देते हुए बिल्कुल सही, 20.29 हो जाएगा, बिल्कुल सही। गौरव जी का आंसर राइट आ चुका है। दीपक जी बिल्कुल, मैथ क्या हुआ भाई, मैथ को नहीं आता है सर, अच्छा मैथ नहीं आता है तो आने लगेगा, ठीक है। बस भाई देखो डेली आपको 2 घंटे दो मैथ के लिए, मैथ आ जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है घन का आयतन दे रखा है, क्या होगा यदि भुजा बराबर एक्स एम है। देखो मैथ कब तब आता है, मैथ से अगर डरोगे तो मैथ बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैथ का एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो वो क्वेश्चन हो क्यों नहीं रहा है, उस पर डटो, ठीक है, चाहे 2 घंटे लगे चाहे 3 घंटे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आपको मैथ खुद आने लगेगा, ठीक है। तो बात करते हैं घन का आयतन क्या होगा यदि भुजा बराबर दे रखी है एक्स एम, और मैथ से डर गए तो आपको मैथ नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। विकास जी बी हो जाएगा, देखते हैं भी कौन सा रहने वाला है, बिल्कुल सही बी हो जाएगा, क्योंकि घन का क्यू क्या होता है, भुजा की क्यू होती है ना, भुजा की क्यू होती है, और भुजा हमारी एक्स एम दे रखी है, भुजा की क्या होती है, घन का आयतन, घन का आयतन होती है भुजा की क्यू, मतलब ए की क्यू, ठीक है, ए की क्यू होता है तो मैं इसका ए की क्यू मानूंगा, तो यहाँ पर भी क्यू आ जाएगा, यहाँ पर भी क्यू आ जाएगा, तो एक्स की जगह क्यू आ जाएगा, एम की जगह क्यू आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सभी का आंसर राइट आते हुए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सभी का आंसर राइट आ रहा है, ठीक है। रवि शंकर जी सभी का आंसर राइट आते हुए आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन हो जाता है, इस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन हो जाता है।
बिल्कुल सही रवि शंकर जी, गौरव जी, सभी का आंसर राइट आते हुए शुभम जी। तो बात करते हैं यहाँ पर कौन सा राइट होने वाला है। हल करें कि 6/11 प्लस दे रखा है, -2/7 दे रखा है, +3/7 दे रखा है, +9/11 है, +5/7 है, बराबर आपको ज्ञात करना है यहाँ पर कौन सा राइट आने वाला है। तो इसे कैसे करेंगे, फटाफट बताइएगा इसका आंसर कौन सा रहने वाला है, ठीक है। मुझसे पहले आपको करना है। तो बात करते हैं यहाँ पर कैसे निकालेंगे। तो पहले मैं इसका नीचे का एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। नीचे का एलसीएम लूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 11 7 77 आ जाएगा, ठीक है। 11 7 कितना आ जाएगा, 77 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर 77 यहाँ रख दूंगा, है ना। 77 मेरा कहाँ आ जाएगा, 77 हर जगह आ जाएगा मेरा। 77 मेरा कहाँ आ जाएगा, हर जगह आ जाएगा। 77 कहाँ जाएगा, हर जगह। 7 से काटूंगा तो यहाँ पर 7 × 7 11 बार जाएगा। यहाँ पे काटूंगा तो 7 बार, यहाँ से काटूंगा तो 11 बार जाएगा, ठीक है। यहाँ से काटूंगा तो 11 बार जाएगा और यहाँ से काटूंगा 11 7 77 जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 7 6 कितना आ जाएगा, 42। और माइनस, क्योंकि माइनस तो माइनस हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ प्लस है तो प्लस रख दूंगा, 11 3 कितना आ जाएगा, 33 हो जाएगा। और प्लस में क्या करूंगा, 9 7 कितना आ जाएगा, 63। और प्लस कितना हो जाएगा, 11 5 कितना आ जाएगा, 55 हो जाएगा। तो बताइएगा यहाँ पर कौन सा आंसर राइट रहने वाला है, ठीक है। सी हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। शिवाजी का आंसर राइट आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इकाई अंक से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर बात करें 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 8 3 कितना हो जाएगा, 11 11। सॉरी, यहाँ से मैं पहले घटा देता हूँ इसको, ठीक है। इसको घटा देता हूँ, यहाँ पर घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा, प्लस का 11 निकल के आ जाएगा, ठीक है। प्लस का 11 निकल के आ जाएगा। अब जोड़ लेते हैं, 5 3 8 हो जाएगा, 9 10 11 11 का कितना आ जाएगा, 11 का 1 आने वाला है। 5 6 कितने हो जाएंगे, 11 11 और 1 12 12 4 मेरे पास कितना हो जाएंगे, 12 4 15 15 के मेरे पास कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। 15 16 17 आ जाएगा ना, 3 है, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 6 कितना हो जाएगा, 6 5 11 12 13 14 15 16 और एक कितना हो जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल 17 यहाँ पर आ जाएगा और 77 कहाँ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर शिवम जी का आंसर राइट आ चुका है, बिल्कुल सभी का आंसर राइट आता हुए विकास जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल सॉल्व करना था, कुछ नहीं, एलसीएम मान के आराम से सॉल्व कर दीजिएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही शुभम जी, ठीक है। रुपेश जी, सभी का आंसर राइट आ चुका है, ठीक है। और एक बार वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिएगा, कह रहा है यहाँ पर संख्याओं का, ये दे रखा है संख्या इतने का वर्गमूल क्या होगा। तो दे क्या रखा है, दे रखा है 18,225। तो क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। आंसर इसमें से कौन सा होगा आपको बताना है। मैंने आपको 5 वाली ट्रिक बताई थी कि इकाई का अंक अगर 5 होता है तो ट्रिक कौन सी होती है, फॉलो कर लेना, ठीक है। यहाँ पर 5 दे रखा है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, सभी में 5 है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 5 ही आ रहा है तो ये 5 वाली ट्रिक फॉलो होगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि वर्ग की बात कर रहा है तो वर्ग में क्या बना लेते हैं, जोड़े बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, जोड़े बना लेते हैं। तो 55 कितना हो जाएगा, 25। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 5 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 आने वाला है। तो बाकी बचता है यहाँ पर, तो ये कितने का आपका हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ, 55 25, ठीक है। 55 कितना हो जाएगा, 25। देखो इसे मैं शॉर्ट ट्रिक करके दिखा रहा हूँ आपके लिए, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक करके दिखा रहा हूँ। देखो 5 है, इकाई का अंक की बात करूँ तो 5 है और इकाई का अंक 5 के ही में 5 आएगा, तो 5 तो आना ही वाला है, ठीक है। 5 तो आने ही वाला है, तो 5 सब में दे रखा है। देखो 5 कहाँ पर है, 5 सभी में दे रखा है, ठीक है। और 5 वाली जो ट्रिक होती है वो क्या कहती है कि जो लास्ट जो बाकी संख्या बचती है उसमें से एक बढ़ाओ, यहाँ पर 14 लिख दो और दोनों की मल्टीप्लाई करके अगर इतना आ जाता है तो वही आपका आंसर हो जाता है। अगर मैं बात करूं, यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा कि 12 और 1 बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 13। और 13 दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 दूनी कितना जाएगा, 6। इकाई का अंक दे रखा है 2 और यहाँ पर कितना आ रहा है, 6। तो ये तो वैसे ही कट जाएगा। यहाँ पर 34 से 1 बढ़ाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 35। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 चौक 5 चौक कितना जाएगा, 20। आना चाहिए था 0 यहाँ पर इकाई का अंक, तो यहाँ पर यहाँ पर कितना आ रहा है, तो आना चाहिए 2 और 5 चौक कितना आ रहा है, 20। तो यहाँ पर 0 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। अब 2 बचते हैं, इन दोनों में से आ सकता है क्योंकि 16 में से 1 बढ़ाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 17। और दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 छंग 42, इकाई का अंक 2 आ रहा है। और यहाँ पर 4 3 12, इकाई का अंक 2 आ रहा है। तो अब इन दोनों में से एक हमारा आंसर रहने वाला है। या तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो या इनकी मल्टीप्लाई कर दो, छोटा ये है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं। 14 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 13 से, 13 चौका 52 के 2 हो जाएगा, यहाँ से लगे 5, 13 कम 13, 13 5 कितना आ जाएगा 18। तो 182 हो जाते हैं। इसका मतलब आंसर कौन सा रहने वाला है, यही रहने वाला है, ठीक है। आंसर क्या रहने वाला है, यही रहने वाला है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, बिल्कुल सही, सभी का आंसर राइट आ चुका है, ठीक है। एक बार हम इस ट्रिक को देख लेते हैं, ठीक है। अब हमारा आंसर कौन सा आया, आंसर आया ऑप्शन नंबर डी। तो 5 वाली ट्रिक क्या होती है वो देखिएगा, ठीक है। 1 3 5, 5 वाली ट्रिक कहती है इसकी स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो इसकी स्क्वायर हम ऐसे निकालेंगे 1 3 5 की, ठीक है। जो 5 का है इसका स्क्वायर कर लो,
कितना हो जाएगा 25। और जो लास्ट की संख्या होती है इसका एक बढ़ाकर लिखो, एक बढ़ाकर कितना हो जाएगा 14, और इन दोनों की क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, मेरे पास कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा, ठीक है। और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही दे रखा है, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इजीली हो जाएगा। 5 वाली ट्रिक को याद कर लेना, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारी ट्रिक हो जाती है, ठीक है 5 वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। संख्या दे रखा है 4096 का घनमूल क्या होगा, ठीक है 4096 का घनमूल क्या होगा। नहीं आया, अब भी नहीं आया, ठीक है। तो एक बार फिर देखते हैं, देखो छोटी संख्या को देखते हैं पहले हम। देखो 25 लिख लिया मैंने, ठीक है। 25 का वर्गमूल निकालना है, क्या निकालना है 25 का वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालोगे, ठीक है। तो मैंने क्या लिखना है, मुझे यही संख्या लिख देना है 25, और जो पहली संख्या होती है ये वाली संख्या जो होती है 5, इसका क्या कर देना है, इसका 5 का कर दो स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 25 मैंने एक साइड में लिख दिया। अब जो संख्या बचती है बाकी, इसका एक बढ़ा दो, इसमें एक जोड़ दो और यहाँ लिख दो। अगर 2 में 1 जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3, और अब दोनों की मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब 25 25 में कितना होता है 625 होता है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर वर्गमूल निकल के आ जाता है, सॉरी वर्ग निकल के आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 वाली ट्रिक होती है, अब आपको आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रखा है संख्या इतने का घनमूल क्या होगा, ठीक है बिल्कुल सही 26 का सी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है अमित जी। बात करते हैं यहाँ पर संख्या इतने का घनमूल क्या होगा। तो घनमूल क्या होती है, रूट चढ़ा दो और यहाँ पर 3 लगा दो, तो ये घनमूल हो गया। अब इसको घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं ये देखिएगा, 4 दे रखा है, 0 है, 90 है और 96 है, इसका क्या निकालना है घनमूल। घनमूल मतलब क्या होता है रूट की 3, ठीक है, रूट का 3 ही तो होता है। इसका मतलब 3 का जोड़ा बनेगा, तो 3 का जोड़ा बना लेते हैं। तो एक ही जोड़ा बन रहा है, अभी इधर से जोड़ा बनाते हैं ना, तो 3 का जोड़ा कितना हो जाता है, ये हो जाता है। इसका मतलब बात करता हूं, यहाँ पर इकाई का अंक 6 किस में आता है, किसके क्यू में इकाई का अंक 6 आता है। तो आप कहोगे 6 के क्यू में इकाई का अंक क्या आता है 6 आता है, 6 छंग 36, 6 छंग 36, कितना भी करोगे इकाई का अंक 6 ही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 6 तो आने ही वाला है, यहाँ पर 6 तो आने ही वाला है। अब बचता है क्या ये वाला, तो इसका क्या होता है 1 का क्यू, 1 का क्यू कितना होगा 1, और 2 का क्यू कितना हो जाएगा, 2 का क्यू हो जाएगा मेरा 8, 2 का क्यू क्या आ जाएगा 8। मतलब यह संख्या वहां रखना है जो दो संख्याओं के बीच में आ जाए। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके क्यू के बीच में आती है, तो एक का क्यू के अनुसार और 2 के क्यू के अनुसार की बात करूं, इन दोनों के बीच में क्या आती है 4 संख्या आती है। और 4 संख्या दे रखी है, 4 संख्या कहाँ आती है, 1 के क्यू के बीच में और 2 के क्यू के बीच में 4 संख्या आती है। तो क्या लिखते हैं बड़ी वाली संख्या को लिख लेते हैं, है ना, जो इनके बाद मतलब बड़ी वाली संख्या होती है उसके क्यू वाली संख्या को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है 2, तो 2 यहाँ पर लिख लूंगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे किसका हो जाएगा 26 का क्यू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपके 26 का क्यू हो जाएगा 4096। तो इस प्रकार से निकालते हैं 26 का क्यू होगा या 1 का क्यू होगा, तो 16 हो जाएगा, है ना। सॉरी छोटे वाले को निकालते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी गलती होती हुई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर छोटा दे रखा है तो छोटे वाले को लिखेंगे यार, थोड़ी सी गलती हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दे रखा है 196, क्या दे रखा है 196 दे रखा है, ठीक है। सभी को हटाते हैं, ठीक है, एक बार सभी को हटाते हैं। यहाँ पर दे रखा है 4 0 कितना दे रखा है 96। 3 का डिफाइन बनाते हैं, 3 का क्या बनाते हैं, 3 का हम पेयर बनाते हैं, और इसके इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इसके इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6, और जो हम बनाते हैं, ठीक है। नहीं तो चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर हम पेयर बनाएंगे, इकाई के अंक में 6 ही आएगा, और बचता है क्या 4। तो यहाँ पर देखते हैं किसके क्यू के अंतर्गत आ रहा है, 1 के क्यू की बात करेंगे तो कितना होता है 1, और 2 के क्यू की बात करते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा 8। तो इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है 4 आ रहा है, तो किसके करीब में पड़ता है, किसके करीब में पड़ता है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर बराबर में पड़ रहा है तो हम क्या कर देते हैं छोटी वाली संख्या लिख लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर 5 होता तो हम क्या करते, तो हम बड़ी वाली संख्या लेते, तो यहाँ पर 2 लिखना पड़ता हमें, ठीक है। ये कहाँ जा रहा है, बराबर में जा रहा है, तो कहाँ लिखेंगे छोटी वाली संख्या लिख लेंगे। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा 16 हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल इजीली, बिल्कुल सही सी हो जाएगा। शुभम जी सभी का आंसर यहाँ पर राइट आते हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो रहने वाला है वह हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, फटाफट आंसर दीजिएगा, बिल्कुल सही। तो बात करते हैं यहाँ पर एक दुकानदार ने 20 केजी चीनी को 300 रुपये में खरीदा और 8% लाभ पर बेच दिया। तो आपको बताना है क्या पूछ रहा है,
तो यहाँ पर विक्रय मूल्य पूछ रखा है, ठीक है। यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या होगा, सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है। कह रहा है एक दुकानदार ने 20 केजी चीनी को 300 रुपए में खरीदा और 8% लाभ पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य आपको बताना है कि विक्रय मूल्य कितना रहने वाला है, ठीक है। बिल्कुल 36 का सी होगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं, बिल्कुल सही सोनी जी, ठीक है, सनी जी। तो बात करते हैं यहाँ पर कौन सा राइट होगा। ये 20 केजी का यहाँ पर कोई भी भूमिका नहीं है, 20 केजी की यहाँ पर कोई भी भूमिका नहीं है, क्योंकि हमें किस पे निकालना है, हमें हमेशा क्रय मूल्य पर निकालना पड़ता है। लाभ कहाँ निकलता है, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। तो क्रय मूल्य जो दे रखा है, क्रय मूल्य मेरा हो जाता है 300, तो मैंने कितना लिख लिया, 300 लिख लिया। अब वो कह रहा है 8% लाभ पर बेचता है, तो इसका मतलब 300 क्रय मूल्य है, तो 8% लाभ पर बेचता है, तो 8% निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 0 0 0 0 8 या कितना हो जाएगा, 24। 24 क्या हो जाता है, 24 जो हो जाता है वो कौन हो जाता है, 24 हो जाता है मेरे पास लाभ। तो दे क्या रखा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य मेरा दे रखा है 300 और मुझे लाभ कितने का हुआ, 24 का। तो मैंने बेची कितने में होगी, आप कहोगे 324 रुपए में बेची होगी, तो यही मेरा राइट हो जाएगा 324। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही। सभी का आंसर यहाँ पर राइट आते हुए 324 हो जाएगा। शुभम जी, गौरव जी, ठीक है, अमित जी, शिवाजी, बिल्कुल सभी का आंसर यहाँ पर राइट आते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर कह रखा है 10x माइनस 4x की स्क्वायर से 8x स्क्वायर माइनस 2x को घटाएं, तो आंसर कौन सा रहने वाला है ये आपके दे रखे हैं। ऑप्शन 4 फटाफट आंसर दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो रहने वाला है वो हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। फटाफट घटाइएगा, ठीक है, आंसर दीजिएगा। यहाँ पर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर दे रखा है 10x और माइनस कितना दे रखा है, 4x स्क्वायर दे रखा है। घटाना क्या है, घटाना है मुझे 8x स्क्वायर माइनस क्या 2x स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 2x घटाना है ना, 2x घटाना है, ठीक है। इनको क्या करना है, मुझे घटाना है। तो मैं क्या करता हूँ, x स्क्वायर अलग लिख लेता हूँ और y स्क्वायर कहाँ लिख लेता हूँ, एक साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं एक यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10x और माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको छोड़ेगा, यहाँ पर नीचे लिखता हूँ, यहाँ कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो मैं x को अलग लिख लेता हूँ, x स्क्वायर को क्या कर लेता हूँ, एक साइड में कर लेता हूँ। तो यहाँ पर बात करते हैं तो 2x कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। माइनस का है तो माइनस का ही लिख लेते हैं, ठीक है। ये प्लस का है तो प्लस का क्या लिख लेते हैं, 8x स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। अब मैंने x स्क्वायर एक साइड में कर लिए और x क्या कर लिया, एक साइड में कर लिया, ठीक है। अब मैं ऐड करूंगा, क्या करूंगा भाई, है ना। देखो यहाँ पर घटाने की बात हो रही है, अगर मैं इसको घटाऊंगा तो जो माइनस की जगह है वो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो बात करूंगा कि यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12x हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मगर चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे पास आंसर क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है 12x माइनस 12x स्क्वायर। तो यहाँ पर 12x माइनस 12x स्क्वायर, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सभी का आंसर राइट आ चुका है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो रहने वाला है वह कौन सा रहने वाला है। साधारण ब्याज 6% की दर से 2 साल के लिए दे रखा है, 5000 का ब्याज क्या होगा ये आपको बताना है। बिल्कुल फटाफट आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सनी जी, ये हो जाएगा, ठीक है। अमित जी, बी हो जाएगा 28 का, बिल्कुल हो जाएगा बी, ठीक है, ए नहीं होगा शनि जी, ठीक है। बात करते हैं इस क्वेश्चन का, कह रहा है साधारण ब्याज दे रखा है। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे कितना होता है, समय बटे कितना हो जाएगा 100, बस उसमें ही रख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। मूलधन दे रखा है कितना 5000, ठीक है। दर कितनी रखी है, दर कितनी रखी है, दर है 6%। दर कितनी रखी है, आर बराबर दर कितनी रखी है 6%, और जो समय दे रखा है 2 वर्ष बटे क्या कर दूंगा 100। इसको सॉल्व करूंगा 0 0 0 0 कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, इसका मतलब कितना आ जाएगा 600 मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ब्याज कितना निकल के आ जाएगा, ब्याज मेरा 600 निकल के आ जाएगा, बिल्कुल इजीली, ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है, साधारण ब्याज है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पर कह रखा है, यहाँ पर कह रखा है क्वेश्चन में कि 40 बार क्वेश्चन ही है ना,
कह रहा है सालाना 5% की दर से 2 साल के लिए 12,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज डैश होगा। कितना होगा आपको बताना है। क्या बताना है, सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, मिश्रधन उसने नहीं पूछ रखा है, ठीक है, मिश्रधन उसने नहीं पूछ रखा है। तो मैं बात करूंगा यहाँ पर 5% की, तो पहले मैं फ्रैक्शन वैल्यू से चेंज करके दिखाता हूँ फ्रैक्शन वैल्यू से कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये 5% दे रखा है, मैं इसमें फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करूंगा तो 5 और परसेंटेज हटाऊंगा तो मेरे पास 100 आ जाएगा, इससे काटूंगा तो 5 एकन 5 और 5 दूनी 10 20 आ जाएगा। इसका मतलब फ्रैक्शन वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 1/20 निकल के आ जाएगी। इसका मतलब जो नीचे की संख्या होती है वो मेरा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, मतलब क्या होता है, जो मूल संख्या होती है, और जो ऊपर वाला जो होता है वो क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो 20 पर 1 का ब्याज लगा, कितना हो गया, 21 हो गया। क्रय मूल्य मेरा कितना था, 20 था, 1 का ब्याज लगा, कितना हो गया, 21 हो गया। क्योंकि 1 साल का हुआ तो ये 2 साल की बात कर रहा है तो 2 बार करेंगे, ठीक है। तो 20 से 21 फिर कर देंगे क्योंकि इतना 2 बार ब्याज लग रहा है, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, ये अनुपात में निकल के आते हैं, ठीक है, अनुपात में निकल के आते हैं। इन दोनों के क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना, इसके इससे इसकी। जब इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 20 में कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और यहाँ बात करूंगा 21 से किस्म कितना हो जाएगा, ये 441 हो जाएगा, ठीक है। और जो ये निकल के आता है, ये जो निकल के आता है, ये हमारा आता है मूलधन आता है। क्या आता है, ये हमारा जो निकल के आता है मूलधन निकल के आता है। ये जो हमारा आता है चक्रवृद्धि मिश्रधन आता है, ठीक है, चक्रवृद्धि, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये हमारा क्या निकल के आता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकल के आता है। क्या, मिश्रधन निकल के आता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन। और जो इनका अंतर होता है वो निकल के क्या आता है, वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आता है। कौन आता है, चक्रवृद्धि क्या निकल के आता है, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आता है। तो इसमें हमें पुट कर देना है। तो यहाँ पर मैं इनके अंतर की बात करूँ तो अंतर कितना है, 41। तो जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। जो हमारा मूलधन की बात करें 400 यहाँ पर आ रखा है, मगर दे रखा है कितना, दे रखा है हमारा 12,000। कितना, 12,000। तो कितने गुना है, तो आप कहोगे कितना गुना हो जाएगा, 30 गुना हो जाएगा। तो उसी प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 41 ना होकर 30 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 41 3 कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1230 जो मेरा हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर वह हमसे मिश्रधन पूछ सकता है तो मिश्रधन भी क्या कर देना है, 30 गुना कर दो, मिश्रधन निकल के आ जाएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12 के 2 और 3 चौक 12 और 1 13 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 13,230 मेरा निकल के आ जाएगा मिश्रधन। तो यहाँ पर जिस प्रकार से निकालना चाहते हो वह निकल जाएगा। यहाँ पर मूलधन आता है, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज आता है, उस सेट में क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकल के आ जाता है। तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सी कैसे हो जाएगा भाई, सी कैसे हो जाएगा गौरव जी, यहाँ पर 600 हो जाएगा। बिल्कुल शिवम जी का आंसर राइट आ चुका है। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। यहाँ हम और भी देख लेते हैं। ये हमारा जैसे बेसिक है, ये हमारा पॉइंटों में भी आती है। अगर बट्टे में परसेंटेज दे रखा है तब भी हम निकाल सकते हैं इस ट्रिक से, ठीक है। और एक ट्रिक हमारी और सी होती है, कौन सी होती है, कि इस प्रकार से होती है, ठीक है, बता दूँ तुम्हें, ठीक है, वो भी उस ट्रिक को भी देख लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर होता है 2:1, ये हमारी क्या होती है, ट्रिक होती है। 2:1 से इसे निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या बनाते हैं, पहले हम स्टेप बनाते हैं 2 साल की, ठीक है, क्योंकि पहली साल तो साधारण ब्याज ही लगेगा। तो मूलधन कितना देखा है, मूलधन रखा है 12,000, ठीक है। अगर मैं 12,000 का 5% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 12 पंजे कितना आएगा, 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर 600 निकल के आएगा, यहाँ पर 600 निकल के आएगा, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 600 निकल के आएगा ना। अगर मैं 12,000 का 5% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 0 0 0 0 कट जाएगा, 12 पंजे 60, 600 आ जाएगा। 600 यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अब मैं इसका क्या निकालूंगा, इसका भी 5% निकालूंगा। 600 का 5 0 0 5 6 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 5 6 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो मेरे पास जो मिश्र निकल के आएगा, ब्याज निकल के आएगा, वो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 30, 1230 आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जो हमारा ये वाला होता है, पहली संख्या 6 और मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है। कितना आ जाएगा, 600 कितना आ जाएगा, 1200, ठीक है, कितना आ जाएगा 1200 और 30 दे रखा है तो 1, 30 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 30 से 31, तो कितना आ जाएगा, 1230 आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी इजीली कर सकते हो, इन्हें ऐड कर देना तो 1230 यहीं पर आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। तो दोनों के दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, खाने बनाकर, और इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 वर्ष दे रखा होता तो 3 वर्ष एक बार और नीचे जाते तो यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ जाती, ठीक है, यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ जाती। ये थोड़ा सा हार्ड लेवल हो जाता है और ये थोड़ा कौन सा हो जाता है, इजी लेवल हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा, बिल्कुल सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सभी का आंसर यहाँ पर राइट आते हुए। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। कह रहा है ए का 8, ए की घात 8 दे रखा है और बटे ए की घात कितने रखी है 7 दे रखी है, का मान क्या होगा। ठीक है, सभी लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा। ए की घात दे रखी है 8 और ए की घात दे रखी है 7, इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ए की घात तो 8 दे ही रखी है ऊपर, तो जब ऊपर से हम नीचे से ऊपर की ओर ले आते हैं तो प्लस का जो होता है वो क्या हो जाता है, माइनस का हो जाता है। तो माइनस का कितना हो जाएगा, 8 का 7 हो जाएगा। जब 8 ए की 8 में से ए का 7 घटाएंगे तो ए ही तो आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो रहने वाला है सी ही हो जाएगा, बिल्कुल सही। सनी जी, सोम जी, अमित जी, सभी का आंसर यहाँ पर राइट आते हुए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था, ए की 8 में से ए की 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ए ही निकल के आएगा। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वह कौन सा रहने वाला है, बिल्कुल सही, ठीक है, सी हो जाएगा। अमित जी का आंसर राइट आ चुका है, शिवा जी भी, शुभम जी, सभी का आंसर राइट आते हुए। यहाँ पर कह रहा है यदि 182 को 3:5:4:4:1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया जाए तो न्यूनतम भाग क्या होगा, मतलब सबसे छोटा भाग आपसे पूछ रखा है कि जो 1 की वैल्यू होगी वो क्या आने वाली है। ठीक है, फटाफट आंसर दीजिएगा, बिल्कुल सही गौरव जी, सी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है अमित जी, तो बात करते हैं यहाँ पर क्या रखा है 182, इन सबका जो ऐड है, इन सबका जो ऐड दे रखा है वो कितना दे रखा है, एडिशन जो दे रखा है मतलब जोड़ दे रखा है वो कितना 182 है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ 3:5:4, सॉरी प्लस नहीं होगा, अनुपात होगा, है ना, अनुपात 4:1, अगर इन सबको ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 5 10 और 1 कितना हो जाएगा 13। तो 13 दे रखा है वहां पर ऐड, मगर यहाँ पर की एडिशन की बात करें तो कितना रखा है 182 रखा है, 13 बराबर कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा। और यहाँ पर पूछ क्या रखा है न्यूनतम, मतलब एक की वैल्यू पूछ रखी है। अगर मैं एक के वैल्यू निकालूंगा तो 182 में अगर 13 की गुणा कर 13 का भाग कर दूंगा तो एक की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो कितनी बार जाएगा, 13 एकम 13 और 13 चौका 52, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल इजीली, बिल्कुल सही। ठीक है, यहाँ पर 14 हो जाएगा, सुमन जी का आंसर राइट आ चुका है, ठीक है 14 होने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, अरे ये कैसा हो गया भाई, ये कुछ ऊपर कुछ नीचे पहुंच गया है। ठीक है, इसको देख लेना, एडजस्ट करना है। ठीक है, कुछ यहाँ पर दे रखा है और कुछ क्वेश्चन कहाँ दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई यहाँ पर। कह रहा है मिसप्रिंट नहीं, बिल्कुल इजी, बिल्कुल सबकी सब लिखा हुआ है, मगर क्या है यहाँ का यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केलों की आवश्यकता होती है। तो कह रखा है तो 47 दिनों के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी। ठीक है, 47 दिनों के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी, यह आपसे पूछ रखा है। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है, बिल्कुल 14 हो जाएगा अमित जी, शुभम जी, ठीक है सनी जी। तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर एक कैंटीन में एक सप्ताह, सप्ताह बराबर क्या होता है 7 दिन, हफ्ता बराबर होता है 8 दिन, ठीक है, के लिए 28 दर्जन केलों की आवश्यकता होती है। 28 दर्जन केलों की आवश्यकता, तो एक दर्जन में कितने होते हैं 12, तो यहाँ पर मुझे टोटल केले प्राप्त हो जाएंगे। तो कह रहा है एक सप्ते के लिए ये यूज होते हैं, तो अगर मैं 7 से भाग यहाँ पर दे देता हूँ तो निकल के आ जाएगा कि एक दिन में कितने केले यूज होते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कि 47 दिनों में कितने केले यूज होंगे, तो मैं 47 से भाग दे दूंगा तो मेरा निकल के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 7 से भाग दे रहा हूँ, एक दिन का निकल के आ जाएगा, 47 से भाग दूंगा 47 दिन का निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर किस हो जाएगा 7 चौक 28 हो जाएगा, 12 चौक कितना हो जाएगा 12 चौक 48 हो जाएगा, है ना, 12 चौक कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो 48 से मैं 47 की गुणा करूंगा तो कितना आने वाला है 12 चौक, देख 12 चौक कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, 12 चौक हो जाएगा 48 मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा 47 से, दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना निकल के आता है देखना। ठीक है, 47 से मैं 47 से 48 की गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56 का 6 आने वाला है, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 8 चौक 32, ठीक है 8 चौक 32, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, दोनों को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 8 2 10 का 0, यहाँ पर 1, ठीक है 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 5 65 का 5 आ जाएगा, यहाँ पर फिर 6 से 4 चौक 16, 4 16 और 6 कितना हो जाएगा मेरे पास 16 और 6 हो जाएगा 22, तो कितना हो जाएगा 2256 हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर जो रहने वाला है वो कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2256। ठीक है, 2256 हो जाएगा। सोम जी का आंसर राइट आ चुका है। ठीक है, क्या हो जाएगा 2256 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा उल्टा सीधा हो गया था ये ऊपर नीचे, ठीक है उसको एडजस्ट कर लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा औसत का हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं 44 क्वेश्चन की, फटाफट आंसर देते हुए, ठीक बिल्कुल सही बिल्कुल सही, ठीक है शुभम जी बिल्कुल सही।
रवि शंकर जी, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं प्रेक्षणों का औसत दे रखा है कितना, 40 प्रेक्षण है। ठीक है, 40 प्रेक्षणों का औसत दे रखा है 50 और अन्य 60 प्रेक्षणों का औसत दे रखा है 55। तो रखा है सभी प्रेक्षणों का औसत क्या होगा, फटाफट इसका आंसर देते हुए और वीडियो को भी शेयर कर देना। ठीक है, वीडियो को भी शेयर कर देना एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं 40 प्रेक्षणों का औसत कितना दे रखा है, 40 प्रेक्षणों का औसत दे रखा है 50। तो मैं टोटल जो अंक हैं 40 प्रेक्षणों के ज्ञात कर सकता हूँ, 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, मतलब 2000 इनके अंक हो जाएंगे। 40 प्रेक्षणों के अंक कितने थे, 2000 थे। अब वो कह रहा है अन्य 60 प्रेक्षण जो हैं उनका औसत है 55। तो इनके मैं अंक टोटल ज्ञात करूंगा तो मल्टीप्लाई कर लूंगा, कितना हो जाएगा 6 पंजे 30 का जीरो वहां से लगे 3, 6 पंजे 30 और 3 कितना हो जाएगा 33। इसका मतलब कितना हो जाएगा 3300 इसके हो जाते हैं, 60 प्रेक्षकों के अंक हो जाते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है सभी प्रेक्षणों का औसत क्या होगा, तो इन दोनों को ऐड कर लूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 5300 निकल के आ जाएगा। और बात करूं प्रेक्षण कितने हो जाते हैं, प्रेक्षण टोटल कितने हो जाते हैं, मेरे पास 100 हो जाते हैं। तो यहाँ पर 100 प्रेक्षणों का औसत ज्ञात करूंगा तो 100 से मुझे भाग देना पड़ेगा, क्योंकि सभी प्रेक्षणों के अंकों का योग बटे क्या हो जाएगा, प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, तो प्रेक्षणों की संख्या कितनी हो जाएगी 100, तो 0 0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 53 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनकी औसत क्या हो जाएगी, 100 प्रेक्षणों की औसत कितनी हो जाएगी 53 यहाँ पर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही, 1300 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 1300 कैसे हो जाएगा भाई रविंद्र जी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा, यहाँ पर 53 हो जाएगा, 53 इनका औसत आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल इजीली। देखो इसे शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं, इसे और भी शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। मैंने सभी प्रेक्षणों की संख्या बटे सभी प्रेक्षणों के संख्याओं का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या रख दी, तो यहाँ पर सभी प्रेक्षणों का औसत निकल के आ गया। ठीक है, इसे भी इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिएगा, बिल्कुल सही बी हो जाएगा, अमित जी, विनू जी। ठीक है, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिएगा, इतना मल्टीप्लाई हमें नहीं करना है, इतना मल्टीप्लाई एग्जाम में हमें नहीं करना है, इसकी शॉर्ट बनाना है। और भी जिसको नहीं आती है समझ में वो तो भाई इस प्रकार से करेगा ही करेगा, है ना, वह तो इस प्रकार से करेगा। मगर हमें एग्जाम में क्या करना है, टाइम बचाना है, टाइम बचाना है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को नहीं करना है। ठीक है, दे रखा है कि 40 प्रेक्षणों का औसत 50 है और 60 प्रेक्षणों का औसत कितना दे रखा है 55। एक बात बताइएगा, औसत कहते किसे हैं, पहले आप ये बताइएगा, औसत जो है वो कहते किसे हैं, पहले ये आपको याद होना चाहिए। औसत किसे कहते हैं, औसत मतलब ये चीज़ होती है कि जो 50 हैं और जो 55 है इनको क्या करना है, हमें इक्वल करना है। मतलब जो यहाँ पर सभी प्रेक्षणों की बात करूँ तो 100 प्रेक्षण है, सभी प्रेक्षणों की बात करूँ तो कितने हैं, सभी प्रेक्षण जो हैं वो कितने हैं, 40 और 60 कितने हो जाते हैं, 100 प्रेक्षण हो जाते हैं। 40 और 50 कितने हो जाते हैं, ये आपके 100 प्रेक्षण हो जाते हैं। तो इन सबको मैं 100 प्रेक्षणों में कैसा कैसा बांटूं जो कि सब क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, जो कि सब क्या हो जाएं, सब जो हैं वो बराबर हो जाएं। ठीक है, तो मैं ऐसा क्या करूं जो कि 50 और 55 जो हैं 100 लोगों में बराबर बराबर बट जाएं। ठीक है, 100 लोगों में बराबर बराबर बढ़ जाएं। बराबर बराबर बांटना ही क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। ठीक है, बस इतना आपको आ गया तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, 2 मिनट के लिए रुकना। ठीक है, हाँ तो भी देखते हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था हमारा, 44 क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी डिस्प्ले में से, यही दिक्कत आ रही है इसमें। ठीक है, इसीलिए भाई आपकी लाइव क्लास नहीं चल पा रही है। ठीक है, तो बात करते हैं 44 की, इसको शॉर्ट ट्रिक हम कैसे करेंगे। ठीक है, इसको हम शॉर्ट ट्रिक के अनुसार कैसे करेंगे, यहाँ पर दे रखा है कि 40 प्रेक्षणों का औसत जो है कितना है 50 है और जो 60 प्रेक्षण है उनका औसत कितना दे रखा है 55। और औसत का मतलब क्या होता है कि टोटल जो प्रेक्षण होते हैं, जो टोटल प्रेक्षण है कितने 100, इनमें ऐसा क्या करूं जो कि जो 50 और 55 है ये बराबर बराबर बट जाएं। ऐसा इनमें क्या करूं जो कि ये 100 लोगों में क्या हो जाएं, बराबर बराबर बढ़ जाएं। औसत का फार्मूला होता है कि हमें 10 लोग हैं तो सब में 10 में अगर 50 चीज मिल रही है सबको एक को, तो सभी को क्या मिलनी है, 10 को ही 50-50 मिलना है। अगर यहाँ पर 100 लोग हैं और कितनी मिलना है, यहाँ पर 50 मिल रही है, यहाँ पर 55, मगर इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि हमें क्या देना है, हमें सभी लोगों में बराबर बराबर देना है। तो अगर मैं 53 दूंगा तो इन सब में क्या हो जाएगी, बराबर बराबर बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी इसको देखो, तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 50 दे रखा है, यहाँ पर 55 दे रखा है। अगर मैं मान लेता हूँ कि 40 लोगों में 55-55 चीज़ मिली है तो और भी 60 लोग में 55-50-50 ही चीज़ मिली होगी। यहाँ पर 50-50 मिल रही है तो मैं ये मान लेता हूँ कि 60 लोगों में 50-50 मिलती होगी। यहाँ पर दोनों में जगह बराबर कर लेता हूँ क्योंकि मुझे औसत निकालना है तो मुझे बराबर करना पड़ेगी। मैंने मान लिया कि यहाँ पर भी 50 चीज़ मिल रही है और यहाँ पर भी 50 चीज़ मिल रही है, मगर देखूँ
यहाँ पे तो मैंने बराबर कर दिया, मगर यहाँ पर क्या है 5 ज़्यादा है। जो 5 ज़्यादा है वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 5 मेरी ज़्यादा हो गई। और कितने लोगों में बटी हुई है, 60 लोगों में बटी हुई है, तो मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना हो जाएगा 6 पंजे 30। इसका मतलब 300 है वो फालतू है, 300 है वो फालतू है और मुझे किस में बांटना है, टोटल 100 लोगों में बांटना है। अगर मैं इसे 100 से भाग दे दूंगा तो मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। इसका मतलब जो 3 औसत है वो सभी लोगों में और मिलेगी, तो 50-50 तो मिल ही रही थी, प्लस 3 और मिल जाएगी, तो मेरे पास कितना हो जाएगी, 53 हो जाएगी। तो इस प्रकार से भी माइंड में क्वेश्चन कर सकते थे, अगर आपको इतना पता है कि 100 लोगों में हमें बराबर बराबर ही बांटना है, औसत का मतलब ही होता है बराबर बराबर बांटना, तो इस प्रकार से आराम से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। और आज के बाद आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा कि औसत होता क्या है, औसत का मतलब है सिर्फ बराबर बराबर बांटना, ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। कह रहा है यदि किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग दे रखा है 17/4 है तो संख्या क्या होगी, आपको बताना है। बिल्कुल फटाफट आंसर दीजिएगा, बिल्कुल सही शुभम जी, सनी जी। तो यहाँ पर कौन सा राइट आने वाला है, क्या कर रहे हो भाई, है ना, आंसर दो, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है किसी, इस क्वेश्चन की बात करता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर दे रखा है तो संख्या क्या होगी। मैंने मान लिया यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। संख्या मान ली मैंने x और इसका व्युत्क्रम की बात करूंगा तो 1/x हो जाएगा, उल्टा उल्टा 1/x हो जाएगा। कह रहा है इन दोनों का योग जो है वो कितना है, वो दे रखा है 17/4। कितना दे रखा है, 17/4। तो कह रखा है तो संख्या क्या होगी आपको बताना है। तो यहाँ पर x का मान निकाल सकता हूँ। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा और समीकरण बन जाएगी, फिर मेरा आंसर आने वाला नहीं है, बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। x का ज्ञात करोगे 2 मान निकल के आएंगे, इतना तो पता है, ठीक है। 2 मान निकल के आएंगे, समीकरण के 2 मान निकल के आते हैं, तो आपको कैलकुलेशन क्या करनी पड़ेगी, बहुत करना पड़ेगी। तो अब बस कैलकुलेशन को बचने के लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन उठाएंगे, जो ऑप्शन पुट हो जाएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो आंसर हम x के जगह मान रखकर अगर हम 17/4 लेकर आएंगे वही हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर मैं 5 रखता हूं यहाँ पर तो यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा, 5 + 1/5, पचम कितना हो जाएगा, 25 + 1/5, 25, 5 में 5 आएगा, ठीक है। नीचे कितना जाएगा, 5 जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 26/5 हो जाएगा। तो ये तो 17/4 नहीं आया, तो ये हमारा क्या हो जाता है, गलत ऑप्शन हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है, गलत, तो ये तो होगा नहीं। अब मैं यहाँ पर x के जगह 4 रख के देख लेता हूँ, तो x के 4 रखूंगा, प्लस कितना हो जाएगा 1/4, सॉल्व करूंगा, 4 चौक 16 प्लस 1 बटे कितना आ जाएगा 4, तो मेरे पास 17/4 आ जाता है। तो बिल्कुल सही, मुझे 17/4 ही लाना है, ठीक है। तो 4 मैंने रखा था तो 17/4 आ गया, तो यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें निकालना है, ठीक है। हमें कैलकुलेशन क्या करना है, लंबी नहीं करना है, इजी करना है, ठीक है। अगर मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करता तो x² आता, फिर इसकी करता तो यहाँ पर 1 आता, तो x² + 1/x बनता, फिर मेरा ये क्या बन जाता, समीकरण बन जाता, और लेंथी बहुत क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, हमें ऑप्शन उठाना है और आंसर में फटाफट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी सामान्य बुद्धिमत्ता स्टार्ट हो जाती है, मतलब क्या करते हैं, इसे रीजनिंग कहते हैं, ठीक है। तो पहला आपका सीरीज का क्वेश्चन है, फटाफट देखिएगा। यह क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है 1 दे रखा है, 5 दे रखा है, 13 दे रखा है, 25 दे रखा है, 41 दे रखा है। अगले बताना है यहाँ पर कौन सा आने वाला है। बिल्कुल सभी लोग फटाफट आंसर दीजिएगा, बिल्कुल सही मनोज जी, ठीक है, मनोज जी बिल्कुल सही, सनी जी सभी का आंसर राइट आते हुए, ठीक है, रवि शंकर जी, शुभम जी। तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना है, एक बार वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। तो बात करते हैं यहाँ पर 1 दे रखा है, 5, 13, 25, 41 दे रखा है, 1 दे रखा है, 5 दे रखा है और 13 दे रखा है, फिर 25 है और कितना है, और आपका हो जाता है 41, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 1, 5, 13, 25, 41, बहुत तेजी से संख्या नहीं बढ़ रही है, बहुत तेजी से संख्या बढ़ नहीं रही है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं हो रहा है, या तो यहाँ पर एडिशन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, इनका देख लो डिफरेंस, इस प्रकार से निकल सकता है, या फिर अंतर से, या फिर इसका एडिशन से, 2 से निकलेगा। अगर मैं एडिशन करूंगा 5 और 1 कितना आ जाएगा 6, तो ऐसा कुछ आने वाला नहीं है, ठीक है। तो क्या करूंगा, इसका अंतर ही देखूंगा, अंतर से ही मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ बात करता हूँ, अंतर 4 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 का अंतर, यहाँ पर बात करूंगा तो 5 के 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना 1, 12 का अंतर हो जाएगा। यहाँ की बात करता हूँ, 11 में से 5 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ पर 3 में से 2 का 1, 16 हो गया। तो यहाँ पर देखो 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16,
4 पंजे 20, इसका मतलब 4 का मल्टीप्लाई चल रहा है तो 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, 41 में 20 जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 61 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, हम क्या करते हैं, सीरीज को पहचानते हैं। पहले सीरीज को पहचानना आना चाहिए, उसके बाद हम सीरीज को बहुत ईजी प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा इजीली आंसर हो जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही, सभी का आंसर राइट आ चुका है, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगर मैं बात करता हूँ, यदि दे रखा है a बाई एस को BAT लिखा जाता है तो b बाई एस को क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर a बाई और s दे रखा है, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर BAT लिख रहे हैं, क्या BAT लिख रहे हैं। तो पूछ रखा है कि b बाई एस को क्या लिखा जाएगा, तो 1 पे होता है, ये हमारा 25 पे होता है, ये 19 पे, ये 20 पे होता है, ये 1 पे और ये 2 पे होता है। यहाँ पर बात करूँगा +2 हो रहा है, यहाँ पर मैं बात करूँ तो क्या हो रहा है, सॉरी +1 हो रहा है यार, यहाँ पर क्या हो रहा है +1 हो रहा है, यहाँ पर +2 हो रहा है, यहाँ पर +1 हो रहा है। तो ये हमें करना है बस, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, +1 करना है, यहाँ पर क्या करना है, +2 करना है, यहाँ पर भी +1 करना है। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, जोड़ेंगे 25 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27, 27 का कितना हो जाएगा 1, मतलब 1 की जगह आ जाएगा ए आ जाएगा। और यहाँ पर एस 19 में से 1 जोड़ेंगे तो 20 जाएगा, 20 पे क्या हो जाएगा टी। तो कितना हो जाएगा सी ए और टी, यहाँ पर आंसर आ जाता है, क्या आ जाएगा CAT, यहाँ पर क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है, ठीक है। CAT यहाँ पर कौन सा राइट होगा, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाता है, CAT, ठीक है। तो बिल्कुल इजीली हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो रहने वाला है वह हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि अमित ने कहा, ये हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो जाता है, बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाते हैं ब्लड रिलेशन के, ठीक है। बात कर रहा है यहाँ पर, अमित ने कहा ये लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो अमित का उस लड़की के साथ क्या संबंध है, ये आपको बताना है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन, आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू भैया, मनोज भैया, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, शखा जी, ठीक है, मनोज जी बिल्कुल सही, सी हो जाएगा, अमित जी बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सनी जी। बात करते हैं, अमित ने कहा, मान लेते हैं कोई व्यक्ति कौन है, अमित को हम ए से दर्शा देते हैं। अमित ने कहा ये लड़की, कोई लड़की मान लेते हैं, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर एक लड़की है। अमित ने कहा ये लड़की मेरी माँ, तो माँ कहाँ होगी, दूसरी पीढ़ी में होगी, मुझसे ऊपर, तो मैंने माँ बना दिया माइनस से। मेरी माँ के पोते, मतलब मेरे पोते हो जाए, मेरा बच्चा हो जाएगा, है ना, मतलब अमित का बच्चा हो जाएगा, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पर कह रहा है ये लड़की मेरी माँ, ये लड़की जो है मेरी माँ, माँ को हम माइनस से, और जेंडर होता है मेल को क्या करेंगे, मेल को करेंगे प्लस से, माँ है तो माइनस है ना, लेडीज है तो माइनस से कर देंगे। कह रहा है लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, मतलब पोता, माँ की पोता कौन हो जाएगा, मतलब अमित का बेटा, तो अमित का बेटा क्या कर देंगे, प्लस से कर देंगे। इसकी पत्नी कौन है, ये लड़की है, तो पत्नी का सिंबल ये हो जाता है, और लड़की कहाँ हो जाएगी, ये लड़की उठकर कहाँ जाएगी, यहाँ हो जाएगी। तो अब पूछ रहा है तो अमित का उस लड़की के साथ क्या संबंध है, इसका मतलब इस लड़की का अमित कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। इस लड़की का अमित जो है वो कौन है, तो यहाँ पर देखो इस लड़की का पति का बाप इसका कौन लगेगा, तो आप कहोगे भाई ससुर लगेगा, कौन लगेगा, ये आपका ससुर हो जाता है, बिल्कुल सही। सनी जी का आंसर राइट आ चुका है, बिल्कुल सही, ठीक है। नीलम जी का आंसर यहाँ पर राइट आते हुए ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, बिल्कुल इजीली। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है। ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और सीरीज का भी क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, बस पहचानना आना चाहिए कौन सा अक्षर दे रखा है ADCGE डैश के बीच क्रम को पूरा करेगा। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, बिल्कुल सही। और एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना है और एक बार शेयर कर देना है। तो यहाँ पर दे रखा है कौन सा अक्षर ADCGE, यहाँ पर दे रखा है A दे रखा है, D दे रखा है, C है, फिर G है और E दे रखा है। आगे पूछ रखा है आगे कौन सा होगा, ये 1 पे होता है, ये 4 पे, ये 3 पे, ये 7 पे, ये 5 पे होता है। आगे पूछ रखा है क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 1 से 3 हो रहा है, 3 से 5 हो रहा है, यहाँ पर +2 हुआ और यहाँ पर भी क्या हुआ, +2 हुआ। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो हुआ है वो क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, तो आगे भी क्या होगा, +3 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर भी सेम चला तो यहाँ पर भी सेम चलेगा। तो साथ में 3 जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 पे कौन होता है, 10 पे मेरा निकल के आ जाता है J, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर J हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। सभी का आंसर राइट आते हुए मनोज जी, ठीक है, सोनू जी, सभी का आंसर यहाँ पर राइट आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा J। 10 पे कौन आ जाएगा, 10वें नंबर पे आपका सी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन हो जाता है,
हो जाता है और इस सीरीज का क्वेश्चन हो जाता है। फटाफट देखिएगा, कह रहा है यहाँ पर श्रृंखला को पूरा करना है, ठीक है, श्रृंखला को पूरा करना है, यहाँ पर कौन सा आने वाला है, फटाफट आंसर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। एक बार यहाँ पे कह रखा है 20, 19, 17 डैश और दे रखा है 10 और 5, यहाँ पर कौन सा आने वाला है ये आपको बताना है, ठीक है। 20 दे रखा है, 19 दे रखा है, 17 दे रखा है, डैश पूछा है और यहाँ पर दे रखा है 10 और यहाँ पर दे रखा है 5। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर बताना है फटाफट कौन सा आने वाला है। 20, 19, 7, 10 और 5। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो मल्टीप्लाई तो हो नहीं रही है, बहुत ज़्यादा संख्या तो बढ़ नहीं रही है, तो मल्टीप्लाई भी नहीं हो रही है। एडिशन होगा या फिर क्या होगा, इसका अंतर निकाल सकते हैं, आंसर आ सकता है, ठीक है। तो एडिशन की बात करूँ 5, 10 कितना हो जाएगा 15, तो ऐसा कुछ आने वाला तो है नहीं, तो क्या करेंगे इसका अंतर ही देख लेते हैं। तो अंतर की बात करूँ यहाँ पर कितना का -1 हो रहा है। आगे की बात करूँ आगे कितना हो रहा है, यहाँ -2 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर बात करूँ -5 हो रहा है। तो इसका मतलब कुछ प्राकृतिक संख्याओं का डिफरेंस चल रहा है। तो आगे की बात करूँगा तो यहाँ पर -3 की बात करूँगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 14 और यहाँ पर क्या करना है मुझे -4 करना पड़ेगा, तो मेरे पास 10 आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 14 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही 14 हो जाएगा। बीनू जी का आंसर राइट आ चुका है, बिल्कुल सही। मुझे सी हो जाएगा, सी कैसे होगा, 15 नहीं आने वाला है, ठीक है। सोनी जी का भी आंसर गलत हो गया, ठीक है, सी नहीं होगा, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। और जिसने भी रनिंग निकाल रखी है तो वो एक बार हमें कॉल जरूर करें, आपके लिए फ्री में पीडीएफ दी जाएगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, ठीक है। एक फ्री में बिल्कुल बिल्कुल क्या दी जाएगी, बिल्कुल फ्री में एक पीडीएफ दी जाएगी और आप ये प्रैक्टिस सेट लगाते रहना और वह पीडीएफ लगा लेना, ठीक है। वह पीडीएफ लगा लेना, आराम से एग्जाम देने चले जाना, मगर वह आपको इस प्रकार से नहीं मिलेगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मोबाइल नंबर का, वहाँ से कॉल कीजिएगा और आपको वह पीडीएफ दी जाएगी। आपने रनिंग निकाल रखी है तब, ठीक है। तो फ्रेंड्स वरना इस प्रकार से नहीं मिलेगी, रनिंग निकाल रखी है तभी वह पीडीएफ मिलेगी और तब मिलेगी जब आप कॉल करोगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है नंबर का। तो फ्रेंड्स व्हाट्सअप पे भी जुड़ सकते हो, ठीक है। और सभी लोग वीडियो को क्या कर देना है, शेयर कर देना है और लाइक करके ही जाना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स सभी के लिए जय हिंद, जय भारत।